एक ही शब्द ऐसा है जो कि नहीं चेंज हुआ, डाउरी। ये लॉज आर मिसयूज्ड बाय दोज वुमेन हु हैव द पावर ऑफ मनी। औरतों पहले सुइसाइड कर लेते थे, उनको जलाया गया जाता था। आजकल मर्द फेस कर रहे हैं। अभी आप अतुल सुभाष को देख लिया, खुराना को देख लिया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। Mr. Khurana, I committed for a divorce thing and that doesn't involve the business part. आपने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करे हैं Challenges. इस माइलस्टोन को अचीव करने में? बट आई वॉज अ हार्ड कोर फाइटर, आई नेवर गिव अप। उन्होंने बोला था, महालक्ष्मी, योर वर्ड्स शुड स्पीक, योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। That's why you are the first women from Karnataka to be designated by Supreme Court of India. फॉल्स एलिगेशन से विक्टिम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आज के जमाने में यू आर गिल्टी, यू आर टर्म्ड गिल्टी एंड यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस। चैनल होता था पहले दूरदर्शन, हाँ। आज आप देखिए आज की तारीख में 200 चैनल हो जाएंगे। और कौन सा चैनल सच खबरें छाप रही है या सच बोल रही है? सनसनी खबरें, आज की ताजा खबर, बकवास नहीं। जून के मतदान में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। इस सियासत का पानी तो सर को पार कर चुका है। तो जनगण हमारा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद इट? व्हाई कांट यू स्टैंड अप फॉर 52 सेकंड्स? कि आज हम भी एक अगर इंडिया की बात करते हैं, हम 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल आर अनएजुकेटेड। शी सेड दैट वो चावा बोल के आया है, which लोग यहाँ आकर पृथ्वीराज या अकबर रोड के ऊपर टार्निश कर। What are you trying to prove? Why is the media influencing like this? This is a bad trend. Law is one of the greatest healing profession. While medicine heals the body and clergy heals the soul, law heals the social rift. Welcome to another episode of the Knick Knack Show. Today we have a very special guest in our studio. अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। अब आप कहते हैं तारीख पे तारीख। क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह जानी है? वजह, आप जिसको वजह बोलते हैं, वजह क्या वजह है इसकी? आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? मैं आज आपको बता देता हूँ। 33 जजेस हैं और कितने केसेस पेंडिंग है? 88,000। आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 88,000 केसेस टाइमली उसका डिसीजन हो? क्या जजेस नहीं बनने चाहिए? क्या आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में 25 हाई कोर्ट्स हैं, कितने केसेस पेंडिंग है? 62 लाख, 62 लैक्स। क्या 1122 जजेस 61 लाख केसेस का डिसीजन दे सकते हैं? तो अभी आप इस एपिसोड को सुनते रहिए, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। जो आप कहते हैं ना कि वकील कैसे, अरे उनका माइंड स्टेटस, उनका मेंटल स्टेटस जानिए, जजेस का मेंटल स्टेटस जानिए। आप जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस नहीं होता कोई भी। छुट्टी पे जाने के लिए भी सोचना पड़ता है उनको। आप एक नॉवल पढ़ने में 2 महीने लगा देते हैं, उनके पास फाइल्स का पता है कितना पाइल है। कभी बन के देखिए कितनी मेहनत लगती है एक जज बनने में, एक एडवोकेट बनने में, एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने में। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है, श्रीमती महालक्ष्मी पवानी जी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको डेजिग्नेट किया था, यू आर द फर्स्ट विमेन फ्रॉम कर्नाटका टू बी डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट Yes, and 6th women absolutely. in India to get the gown from the Supreme Court in 2015. Yes. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में। और आज आपसे इतनी सारी चीज़ें जानने को हम लोगों को मिलेगी और हमारी ऑडियंस को मिलेगी। ऑडियंस ने शायद सोचा भी नहीं होगा। लोग अधिकतर ये कहते हैं कि जजेस कैसे होते हैं, सीनियर एडवोकेट कैसे होती है। तो मैम आज क्या क्या आप बताने वाले हैं? पहले मैं थोड़ा सा आपका एक फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगा लोगों को। उससे पहले 2 मिनट का आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीनियर एडवोकेट को कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे पहली बात ये है, थैंक यू अंकित जी फॉर कॉलिंग मी ऑन योर निक नैक शो एंड Ma'am, थैंक it's a- यू मिस it's- तानिया। हम It's a लोगों का pleasure. ऑनर है। मेरा भी ऑनर है कि आपके साथ मुलाकात हो रही है, आपके साथ बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे बुलाए यहाँ। एंड मेरा एक ये मौका है लोगों को समझाने को कि लॉज क्या होते हैं या उनका कोई मसला हो तो उसको कैसे सुलझाए। क्योंकि सीनियर तो हूँ, लेकिन ये कंसेप्शन जो है लोगों के दिमाग में, सीनियर हो या सक्सेसफुल होने के लिए लाउड सी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत ये होना, वो सब नहीं है। You just have to know your law and your facts right and then you win cases and you can prove your mettle. बस तो कुछ फैमिली के बारे में आपकी बात कर लेते हैं। कर लीजिए। तो आपके
फादर इन लॉ लेट श्री पीपी राव जी, बहुत एक सीनियर एडवोकेट थे, पद्म भूषण भी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और पैटर्नल ग्रैंडफादर की अगर बात करते हैं लेट श्री कृष्ण अय्यर जी, हु वाज बैरिस्टर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड। मैम इतनी एजुकेटेड फैमिली, तभी तो एक सीनियर एडवोकेट तो बनता है। लोग पूछते हैं मैम यू आर मिस्टर राव डॉटर इन लॉ, सो दैट इज व्हाई यू आर सक्सेसफुल। देखिएगा, मैं मिस्टर राव साहब की डॉटर इन लॉ बहू ज़रूर हूँ, लेकिन वो जेनेटिक नहीं है, क्योंकि मेरा दादाजी बैरिस्टर थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे 1920 में, तो शायद उनका खून कहीं ना कहीं दौड़ रहा है मेरे। अरे मैम, फादर जो जनरेशन जो पास ऑन करी है लेट श्री के नीलकंठा अय्यर सर ने, फिलैंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या वर्ड्स डिक्शनरी में शायद कम पड़ जाए उनके लिए। साउथ इंडिया की तो मैं कहता हूँ नींव थे वो। हाँ। जो कहते हैं कि नींव, जिन्होंने बैटरीज का बिजनेस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द बैटरीज बिजनेस इन साउथ। फर्स्ट मैन MEC बैटरीज। यस। मैं भी थोड़ा सा गूगल कर लेता हूँ, आप इतना बताते नहीं है, तो मेरे को तो अपनी ऑडियंस को बताना है कि क्योंकि एक स्टूडियो में एक पॉजिटिव ऑरा आ चुका है पूरा का पूरा, थैंक यू। और आज ऑडियंस को यही बताने के लिए आया है कि देखिए इनकी भी एक लाइफ होती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने जैसे अभी बताया ना, एक नॉवल पढ़ने में मैम हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। स्कूल में अगर टीचर बोल देती ना एक नॉवल पढ़ लो, आप लोग मल्टीपल के हज़ारों केसेस, और कोई फैमिली का काम हो, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कहीं नहीं जाना, सबसे नहीं, पहले प्रेफरेंस जाते हैं, लेकिन हैं। प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस हम लोगों के केसेस नहीं अंकित जी, जाते हैं, लेकिन दिमाग हमेशा काम करते रहता है कि केस में क्या करना है, कैसे सोचना मैडम है। हम लोगों के साथ तो नहीं है ना। एक बिजनेसमैन या सर्विस वाले के साथ वो तो घर आता है, वो कहता है कि क्या करना है। आप लोग तो घर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यार मेरे को तो कल केस है, बिकॉज आई एम अ सीनियर एडवोकेट। तो वो एक जो चीज़ जो माइंड में रहती है, सीनियर हो या जूनियर हो फर्क नहीं पड़ता है, जो पैशनेट हो, डेडिकेटेड हो उनके केसेस में, और जो दिलचस्पी लेते हैं कि जीतना है हमें, उनको हमेशा लगेगा, हमेशा टाइम उनका फोकस सिर्फ केसेस के ऊपर होता मैम है। 24 घंटे ही तो होते हैं। 24 हाँ, घंटे में इतनी और सब चीजें नींद में मैनेज भी- कैसे करते हैं नहीं, आप लोग? नींद में भी मैं जाग जाती हूँ, ओ मैं ये केस नहीं देखी, या ये छूट गया। आई मीन द माइंड नेवर स्लीप्स। और सोच लीजिएगा हमारा हाल ये है, तो जजेस का हाल कितना बुरा होगा। बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता है, दे डोंट हैव फैमिली टाइम, एंड इट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस ऑन देयर पार्ट्स टू गिव अप एवरीथिंग, ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। अगर चाय भी पीना हो तो चैन से नहीं पी सकते हैं, कोई मॉल जाना है तो वो भी नहीं है, उनके फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है। तो आप लोग सोचते नहीं है, लोग सोचते हैं इनकी इतनी छुट्टियां क्यों? Why does Supreme Court close? You all don't realize that it's a taxing job. It is a mental job. We have to put not only our hearts and souls into our cases, but we are mentally taxed reading so much, and to sift the grain from the chaff is not an easy task. Remembering Remembering so many much, laws। हाँ। आपका ये वो भी कहते हैं कि पुराने केसेस की दलीलें भी दी जाती हैं कोर्ट के अंदर कि इस केस में ऐसा हुआ था जजेस को, और वो सारी चीज़ें याद रखना, it's not an easy task। See, law is a very dynamic thing, subject, and with evolving times and evolving policies and time is the only constant. So हर रोज लॉस बदलते रहते हैं according to the growing circumstances, growing। मतलब हम कह सकते हैं कि laws are being amended because of the amendment in the societal factors। practices and so many technological innovations, so you have to be upgrading yourself with societal norms and cultures and traditions which are being practiced globally and in India. So राइट। तो मैम आपके बारे में बात कर लेते हैं। आपको भी बहुत सारे अवार्ड्स, रिकग्निशंस फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मैं तो इंस्टीट्यूशन के नाम भी भूल जाऊंगा मैम। वो कहते हैं ना कि आज तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं मैम का इंट्रोडक्शन देने में। और मुझे लगता है इंट्रोडक्शन देने तक शायद हमारा 1 घंटा ना चला जाए, नहीं क्योंकि आपसे जो मुझे ज्ञान लेना है ना, जो नॉलेज लेनी है, कई एपिसोड लग जाएंगे मैम, कई एपिसोड्स लग जाएंगे। एक एपिसोड तो पूरा नहीं कर सकता मैडम उसको। आप इतना एम्बैरस मत कीजिएगा हमें। नहीं मैम। मेरे को सिर्फ एक चीज सिखाई गई थी मेरे ससुर जी ने। उन्होंने बोला था, महालक्ष्मी, योर वर्ड्स शुड स्पीक, योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो तुम बोलना चाहते हैं तेरे काम में दिखना चाहिए। तो इट हैज़ बिन एन इवॉल्विंग थिंग फॉर मी टू लेट माई वर्क स्पीक।
तो हर टाइम अगर That's why you are the first women from Karnataka to be designated by Supreme Court of India and to get the, you know, ये आप वो 6 women का जो इंडिया का जो basically for me it's an award. yes it is for me also. आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए मैम, हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि सामने कुछ ऐसी शख्सियत बैठी है मेरे सामने। देखिएगा आपका बड़ापन है कि हमें इतना ये दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैम हम नहीं दे रहे, मैम हम नहीं दे रहे, ये आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपने जो देश के लिए, देखिए एडवोकेट और जजेस कौन होते हैं? आज हमारे सोल्जर्स हैं, वो बॉर्डर पे देश की सेवा करते हैं, आप भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ करते ये हैं। सेवा ही तो है, ये सेक्रीफाइस है। आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते थे, आप क्यों नहीं बने? आपने क्यों सोसाइटी का अच्छा करने के लिए सोचा? तो ये एक चीज़ है जिसकी की रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। I fight for dignity of women. I ये होना fight चाहिए। for dignity of all persons. मुझे उनका हक दिलाना है, मुझे खुशी मिलती है। जो मैं अपने लिए नहीं लड़ पाऊंगी तो दूसरों के लिए लड़ना मेरा फर्ज और हमें बनता ये भी है। पता लगा है कि आप विमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में बहुत बात करती है, और आप चाहती है कि हमारे कोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम वुमेन एडवोकेट्स आए, मैक्सिमम वुमेन जजेस आए, आप उसके लिए बहुत लड़ाई करती है। ये तो बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, कम से कम मेरी बहनों के लिए करती हूँ, और जेंडर पैरिटी तो होना चाहिए। यही अब तो एक देखिए, सच्चे discrimination- देशभक्ति की जान क्या होती है, जो अपने बारे में ना सोच के देश के बारे में सोचे। तो सच्चा देशभक्त तो वही होता है जी। ये मैं नहीं अगर पता- अपने बारे में डेली सोचूंगा ना, और मैं अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचूंगा, तो वो देश मेरा नहीं है। देखिए अंकित जी, सच्चाई तो ये है, मैं अपने लिए कभी सोची नहीं। अगर मेरा जिंदगी आप देखेंगे तो मैं हमेशा सैक्रिफाइस करके आई हूँ, और कभी अपने लिए कभी नहीं सोची। मैं दूसरों के लिए सोचती हूँ, क्योंकि भगवान मेरे को सब कुछ दिया है। मेरे को खाना है, घर है, सोती हूँ, चैन से हूँ, मंदिर जाती हूँ, मुझे खुशी है। लेकिन अगर मेरे को इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना इज्जत मेरे को लोगों ने दिया है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं मैम, वापस आप- चीज करूं। पूछना चाहूंगी मैं, आपने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करे हैं बहुत ये- सारी इस challenges। माइलस्टोन को अचीव करने में? देखिएगा, जब मैं जेल रही थी तो कभी माइलस्टोन्स के बारे में सोची नहीं, बट आई वॉज अ हार्ड कोर फाइटर। आई नेवर गेव अप। I mean, when they say when life throws lemons at you, make a lemonade out of it, right? So that's what I did. I ventured out and I overcame everything with a smile on my face. क्योंकि आप देख लीजिएगा, अगर अब भगवान आपको कुछ सब कुछ देता है, एंड आप कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते, और कभी नहीं बोलते अरे भगवान मुझे क्यों दिया। अगर मान के चलिएगा आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप भगवान के पास क्या बोलेंगे? आपने गलत किया, मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? तो ये मैं कभी नहीं की हूँ। आई हैव एक्सेप्टेड ब्रिक बैट्स, bouquets, everything with a smile, and I've always taken that negative thing and turned it into a positive thing. I think this is the best part of healing. Yes, my father-in-law was a conservative man. He was a traditional man with a very, coming from a village with a patriarchal mindset, and my mother-in-law was a Parsi, and they never wanted me to practice. And in fact, daddy ने बोला था, देखो महालक्ष्मी, you want to practice, you come up your own way. My grandfather was not sitting. आपकी कंफर्ट जोन से निकाल के हाँ। एक हीरा बना दिया मैम। हाँ, शायद वो सब बोल के मुझे वो that ताकत दिए कि I have to prove myself. Initially it was to prove a point. देखो, बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, बन गई हूँ, और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे को अपनी बदौलत अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हैं लोग। पहले मैं राव साहब की बहू थी। देखिएगा, बहुत मुश्किल का काम है। एक बैनियन ट्री के अंदर मैं एक मशरूम बन के रह गई, और 15 दिन की वकालत की उनके ऑफिस में उनके साथ। उसके बाद मैं हट गई, क्योंकि आई न्यू दिस वॉज नॉट द प्लेस फॉर मी। वो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, तो मेरे साथ भी वैसा ही होता था। मेरे ससुर जी बोलते थे, अरे महालक्ष्मी को कुछ नहीं आता, फाइल निकाल दो, किसी और को दे दो, क्योंकि he was one of the top jurists of the country. He had the top people, the politicians in the country who were after him. He was known as the king of service jurisprudence. And he's left behind a legacy where I can never fill in those shoes. But मैं अपना रास्ता चुनी हूँ।
बट आप उनके पास आए, उनके घर पे आए, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही हो सकती है। और उन्होंने चुने थे मेरे को, मैं नहीं चुनी उनको, उन्होंने चुने थे। उन्होंने देखे थे कि मेरे को बहस करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट में, तब उन्हें बोले यही लड़की मुझे देखिए, चाहिए। हीरा हीरा चुनी लेता है। वो कहते हैं ना, सच्चा सुनार जो है ना, उसको पहचान होती है हीरे की, और उस पहचान का जो नाम है वो आज हमारे स्टूडियो के अंदर है। वो है महालक्ष्मी पवानी जी, प्लीज़ वेलकम। हम फॉल्स एलिगेशन से विक्टिम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आज के ज़माने में ज़्यादा विक्टिम नेमिंग शेमिंग होता है, अक्यूज को कोई नेम शेम ब्लेम नहीं करते हैं, और विक्टिम का वो जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सी इट्स ऑल बेस्ड ऑन एविडेंस। यू सी द कोर्ट जस्ट गोज ऑन एविडेंस एंड you have to be very accurate with your analyzing your data, whatever forensics, whatever you have collected and things like that. So it is आज के ज़माने में you are guilty, you are termed guilty and you have to prove your innocence in court. So पहले the thing was you innocent until to proven guilty, but आज के ज़माने में मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण से, सोशल मीडिया के कारण से सब लोग उनको पहले ही गिल्टी प्रूव कर देते हैं, तो उनका इनोसेंस प्रूव करना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। एंड आवर कोर्ट्स आर नॉट इक्विप्ड टू दैट लेवल, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, कोर्ट्स में इतना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहता है। We need more courts in a population of 140 crore people. That you see the minuscule judges, there are only 32 right now in Supreme Court and about 8,000 all over the courts, and that is not sufficient. Vacancies fill up नहीं होते हैं, और अगर vacancies fill up होता है फिर भी जगह नहीं रहती है उन न्यू अपॉइंटीज़ को, उनका घर, उनका व्यवस्था, उनका सेक्रेटरी, उनका IT का, कंप्यूटर का स्टाफ नहीं है। इट्स अ पूरा एक सर्कल, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। सो ये ब्लेम गेम स्टॉप करके, इनफैक्ट मैं सजेशन भी दी थी कि इवनिंग कोर्ट्स चलाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो होती है, जो रिटायर्ड जजेस है तो हु आर वेरी कॉम्पिटेंट, हु आर फिजिकली एबल्ड, मेंटली compatible and things like that, mentally fit also, to continue on half pay, and you can have courts running so that you bring down the pendency of cases. लेकिन देखना ये है कि होगा या नहीं। होप फॉर द बेटरमेंट। Yeah, और बात we just करते हैं hope. अब, जैसे डाउरी के केसेस आजकल बहुत कॉमन, क्या इसका आपको लगता है कि सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट आ रहा है? क्योंकि ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक ही शब्द ऐसा है जो कि नहीं चेंज हुआ, डाउरी। देखिएगा, डाउरी तब भी था, अब भी है। जी। लोग, औरतों पहले सुइसाइड कर लेते थे, उनको जलाया गया जाता था, आजकल मर्द फेस कर रहे हैं। अभी आप अतुल सुभाष को देख लिया, खुराना को देख लिया, 2-3 मर्द ही अपने आप आत्महत्या की है, लेकिन आप भूल जाते हैं कितने महिलाओं को जलाया गया है, दबाया गया है, मार दिए गए हैं, केसेस को ये कर दिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 क्यों लाया गया? It was a beneficial legislation for the benefit of women. तो आप देख लीजिएगा, डाउरी तब भी था, अब भी है। अब लेकिन क्या हो रहा है, बैलेंसेस, अब थोड़ा बैलेंस उल्टा हो रहा है। नाउ द women are more educated, they are more earning more courtesy their parents, they are given education, better facilities. कभी कभी scales have to tilt ना। विमेन कहते हैं अब कि थोड़ा एक इक्वल प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, तो वो कभी, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो उनके साथ किए, इन लोगों को भी उन्हीं के साथ ऐसा ही करना, तो फर्क क्या पड़ गया? मैन एंड फीमेल, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू थिंक अबाउट देयर फैमिलीज। क्या असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर, अगर बच्चे हैं शादी से, और क्या असर पड़ेगा उनके माँ बाप के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ पैसा इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ एंड फ्यूचर। ये रिवेंज पीछे पे पूरे आपकी लाइफ है, सारी चीजें हैं। क्या हो रहा है अंकित जी, आज के ज़माने में मैं ना उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे को बर्बाद किया है, इसको मैं बर्बाद करके रहूंगी, और साथ में वो आदमी को ही नहीं बदले की बर्बाद भावना करना, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे के लाइफ, उनकी बच्चे माँ बाप की जी। लाइफ, सबकी लाइफ खराब हो रही है, तो क्या कर सकते? ये गलत नहीं है, बहुत गलत है। और गलती हम बोल सकते हैं वकीलों का भी है, क्योंकि वकीलों भी ड्राफ्ट करते हैं प्लीडिंग्स को, उनको समझाना चाहिए, सी डोंट लाई और डोंट डू दिस, व्हाई आर यू रूइनिंग योर ओन लाइफ।
तो उनको काउंसलिंग करना चाहिए। लेकिन वकील भी ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में ग्रीड है, तो डिज़ायर टू बी मोर फेमस or to be to get more number of likes, to be known, you know, everyone seeks attention in some form or the other. हमारे ज़माना में ना सोशल मीडिया था ना कुछ था। लाइफ बहुत अच्छी थी। लाइफ हम लोग तो देखते हैं कि हम जब छोटे थे तो टाइम ही टाइम था, अब तो देखते टाइम ही नहीं है आप किसी के पास। मानिएगा नहीं अंकित जी, आजकल के लड़के बच्चे क्या करते हैं, अगर उनका नाम कहीं ऑर्डर शीट पे कहीं नीचे भी आ जाता है, उसको लिंक्डइन पे डाल देते, फेसबुक पे डाल देते, इंस्टा पे डाल देते, और ऐसे दिखाते हैं कि हमने केस बहस किया, हालांकि सिर्फ एक नाम निकला है। सो यू नो, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दीज पीपल लाइक दिस। वो क्रेज टू बिकम फेमस, ओवरनाइट सक्सेस कोई नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर आज आप नरीमान साहब को देखते, कपिल सिब्बल सर को देखते, मुकुल सर को देखते, साल्वे सर को देखते, श्याम दीवान सर को देखते, सब मेहनत करके पहुँचे हैं जहाँ पहुँचे हैं। बिना मेहनत का, बिना लगन का कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आप लोग सब बोलेंगे ओ हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। हम यू नो वो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, फर्स्ट जनरेशन हो या थर्ड जनरेशन लॉयर It's all हो, depends upon experience, you have to prove yourself in the end of it. Amitabh Bachchan could only give one movie for his son, but it was for Abhishek to prove himself. Shah Rukh Khan was a first generation actor. Hasn't he surpassed everyone? Isn't he known globally well? So we have advocates like that, and we also have advocates whose father or grandfather might have been in the profession like me, but that doesn't mean I am a third generation lawyer or my father-in-law was sitting there. No, sorry, we all have to work ourselves. घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते, उसको पिला सकते क्या? नहीं. So the people should remember. एग्जैक्टली वो कहते हैं कि लेगेसी तो मिली है बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेगेसी को कीप अप करने में बहुत दुगनी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपके पीछे एक ब्रांड होता है कि आई हैव टू कीप दिस ब्रांड। हाँ, और नहीं तो ना राव साहब की बहू है ना, ऐसे बोल देते हैं। वो जब मैं नेगेटिव अच्छा करती हूँ तो ये तो राव साहब की बहू है, पर उम्मीद थी, इनसे नहीं उम्मीद रखते तो किससे रखते? यू नो, दे प्ले बोथ वेज, दे आर वेरी स्मार्ट। लेकिन प्रेशर अपने पे होता है। और दूसरी बात, मैं प्रेशर के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ मेरे केस के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए, जो मेरे पास आया है इतने अरमानों के साथ, इतना श्रद्धा के साथ, इतना उम्मीदों के साथ। अगर हम बात करें सुसाइडल केसेस की, तो देखा जाए 1 लाख केसेस एक साल में हमने देखे हैं जो कि, और उसके रीजंस क्या हैं? रीजंस है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, एक्यूजेशन, हैरेसमेंट, राइट? तो ये सब जो अभी हम देख रहे हैं, ये सब हमें दिख रहा है आदमियों में। तो जो औरतें हैं, औरतों के लिए कितने लॉज हमने बनाए हैं, आदमियों के लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए। देखिएगा, आप एक अतुल सुभाष और एक खुराना को केस को लेके आप ये मत सोचो कि मेन के लिए लॉज नहीं है। मेन के लिए लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि दे वर मिसयूजिंग लॉज एंड विमेन नीडेड प्रोटेक्शन। आप सब क्यों भूल जाते हैं? और 1 लाख केसेस आप अभी बोल रहे हैं कि आपको दिख रहा है। आप सोचे होंगे कितने औरतों को बिना एक नंबर बना के कितने लोगों का हत्या हुआ है? कोई नहीं सोचा। Why were laws brought for women protection? Because the men were behaving like that. ठीक है, अब 1-2 stray cases हो गई है तो उनको फाइट करना चाहिए। Suicide is not the answer. I'm sorry, वो सब कायर लोग हैं, they are cowards. बट अभी अब जहाँ तक देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा वो हासिल क्या किया। एक अतुल सुभाष, ओ ही कमिटेड सुसाइड, हम भी सुसाइड कर लेंगे तो हमारा भी नाम वाम पेपर में आ जाएगा। लेकिन देखने के लिए कहाँ बचेंगे मैम वो नाम? नहीं, वो तो देखने के लिए कहाँ बचेंगे जो सुसाइड कर लेगा? लेकिन ये एक्चुअल में हो रहा है। देखिए पहले सर हो रहा है because of Atul Subhash suicide, there are so many others who have committed suicide thinking they will get justice. But let me tell you, that is one side of the story Atul Subhash ने upload किया। लेकिन you know, it takes two to tango। देखो Justice J.R. Midha ने बोला, both the party knows what is right. It is the judge who is at trial। ठीक है, उन लोगों को पता है सच क्या है, सच नहीं क्या नहीं है। लेकिन कौन ट्रायल पे है? जज है ट्रायल पे। तो हमेशा 2 हाथ से तालियां बजता है। एंड आजकल हम लोग सोच रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने को। जेंडर न्यूट्रल मतलब
पर्सन को लाने को, क्योंकि नालसा का केस जब हुआ था 2018 में, तब सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन्स, दैट इज LGBTQIA++ सबको रिकग्नाइज किया। तो हम सिर्फ मर्द या औरत के बारे में सोचेंगे नहीं, और बच्चे के बारे में सोचेंगे, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल। और दूसरी बात क्या है, अगर पता है कि जजेस को भी पता है कि औरत ऐसे कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, एक्सटॉर्शन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उनका फर्ज बनता है, अगर ऐसा केस उनके सामने आता है, मान लीजिएगा लॉ कुछ नहीं है, बट दे कैन स्टिल इन्वोक देयर स्पेशल इनहेरेंट पावर्स, दे कैन penalize that person, that woman who has come to the court with a fraudulent case and on various false allegations, sworn to a false affidavit को and brought in various fabrications, तो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। एंड ही कैन ऑल्सो गिव द मैन, ही कैन टेल द मैन प्लीज प्रोसिक्यूट हर अंडर फ्रॉड इन अ क्रिमिनल केस। तो नई लॉज की जरूरत नहीं है, जो क्रिमिनल लॉज है वो काफी है फॉर अ मैन टू प्रोसिक्यूट हिज वाइफ, एंड ही कैन प्रूव दैट ही इज इनोसेंट एंड शी इज डूइंग इट। सो लॉज है, ऐसा नहीं है लॉज नहीं है, लॉज सब में है, लॉज है। अभी तक विमेन यूज करती थी, अब इसका मिसयूज शायद मेंस भी कर देंगे नहीं आने वाले टाइम के अंदर। देखिए अभी मेंस के ऊपर नहीं, पहले मेन मिसयूज करते थे लॉज, इसीलिए उन मेन वर मिसयूजिंग द वुमेन, दे वर अब्यूजिंग इसीलिए वुमेन। ये विमेन प्रोटेक्शन के लिए लॉज आए। हाँ। क्योंकि आज हम भी अगर इंडिया की बात करते हैं, हम 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल आर अनएजुकेटेड। यस, तो वो उसमें से भी लाखों करोड़ों केसेस ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, जहां पे कि विमेन को बहुत परेशानी है। अंकित जी सच तो ये है, ये laws are misused by those women who have the power of money, who are educated, who get the best legal help. वो बेचारी गरीब औरतों के पास जो 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, उनके बारे में सोचो, जो लात खा के मुंह बंद करके बैठते हैं, जो पति पी के आके उसका लात मार के खाना मांगता है, उसको वो मिलती है नहीं। So it is only a few niche, the upper class people who are well educated, who are earning well, who are doing well, who can afford good legal counsels and advocates. Basically they know how to misuse the law. मतलब basically they are misusing the law with their money. Unfortunately, सच में the महिला who is suffering is not वो getting नहीं आगे आ justice. पाती, वो नहीं नहीं आगे आ आ पाती, नहीं आ कहाँ पाती। से आएगी? अगर उसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब में है, वो बेसिकली लॉ तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए लेकर आया गया था। हाँ, फीस अफोर्ड कर सकती है। आजकल के महिला 1 केस 2 केस डोमेस्टिक वायलेंस डालते, क्रूएल्टी डालते हैं, 498 डालते हैं, दे पुट ऑल काइंड्स ऑफ केसेस। व्हाई टू बी एट द एंड ऑफ द टॉप हैविंग अ अपर हैंड इन बार्गेनिंग? तो मर्द डर जाएगा, बोलेगी 1 करोड़ दो, ये केस विड्रॉ करूंगी, 1 करोड़ दो। सो अल्टीमेटली, एंड देन देयर आर लॉयर्स हु टेक अ कमीशन आउट ऑफ दैट। So this is the harsh reality was happening in the lower courts. तो जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है देने के लिए, वही पैसा एक्चुअली पैसा नहीं है, वो केसेस आगे नहीं आ पाते, नहीं आ आगे- पाते, दब वहीं पे ही सब जाते हैं, दब दब जाते हैं। तो वो उन्हीं के साथ ही और चलते हैं नहीं, आगे। और दूसरी बात ये आप सोचिएगा, अगर लीगल एड भी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, लेकिन वो महिला उतना हिम्मत करके नहीं जा पाती। पता है क्यों? वो उसको घर का अनपढ़ काम भी करना है, नहीं, अनपढ़ है, है, वो उसको- उनके पास सहारा नहीं है। शी डजंट हैव द सपोर्ट ऑफ फैमिली सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, 3-4 बच्चे की माँ है, तो वो क्या सोचेगी, कितना लड़ेगी? आखिरी में उसके पति के साथ ही उसको झेलना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस उसको करना वो पड़ेगा। और sacrifice ये करना बेसिकली पड़ता है। लॉज इसीलिए बने थे कि उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिले, और वो प्रोटेक्शन हम लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं अपने आप को कि हम लोगों को वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही, उस तबके को, उस कम्युनिटी को, जिसकी वजह से एक्चुअली लॉ बने थे। और उस लॉ का मिसयूज एक गिनी चुनी अपर क्लास कम्युनिटी, आप कह सकते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी ऑडियंस से इस वर्ड को कहने के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस करके कह रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास पे, जो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, नॉट ऑल। तो ये मेरा एक हाथ जोड़ के गुजारिश है अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि मिसयूज ये होता है, देखा है। अब्यूज होता है, यूज होता है। सो हम लोग भी, आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, आई एम जनरलाइजिंग दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन और ये रियलिटी। रियलिटी है ये। अब जैसे बेल की हम बात करते हैं, तो एक पावरफुल जो आदमी होता है, वो उसको बेल मिल जाती है,
और एक मिडिल क्लास होगा जो कि एक्चुअली जिसको कि हम कह सकते हैं कि ही इज नॉट येट प्रूव गिल्टी बाय द कोर्ट। अंकित जी माफी चाहती हूँ, आप ये मत बोलिएगा कि पावरफुल लोगों को बेल मिल जाती है, उनको भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको भी जेल में बैठना पड़ता मीडिया है। ने तो हम लोगों को नहीं, यही नहीं, दिखाया है नहीं। कि उनका आप बड़ा फास्ट मीडिया- ट्रैक हो जाती है चीजें। आप मीडिया पे ऊपर मत जाइएगा। अब हाल ही में देख लीजिए, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ही वाज इन जेल। देन मनीष सिसोदिया थे, चिदम्बरम सर थे, ए राजा था। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा लॉ इज द सेम, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, बट इट डिपेंड्स ऑन द लॉयर एंड देन द जजेस ऑल्सो सी कि कितना दिन अंडरग्राउंड आई मीन इन जेल रहा है एंड कितना हाउ मच ही कैन, एंड दे पुट कंडीशंस दैट ही हैज टू रिपोर्ट ऑन दिस कोर्ट। ये इधर ही कैन नॉट हैव मीडिया कॉन्फ्रेंसेस और ही कैन नॉट गिव एनी बाइट्स टू मीडिया। दे पुट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड इट्स प्लीज डोंट बी अंडर द प्रिजम्पशन दैट बिग पीपल आर गेटिंग अवे। नो, दिखाया तो मैम यही ऐसा 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 मीडिया हम लोगों को जैसे जो टीवी में देखते हैं अब सब दिखाते हैं ऐसे ही। नहीं, आप मीडिया के ऊपर मत जाइएगा। वो मीडिया, आप मीडिया से हैं और आपको पता है आपका रेटिंग्स बढ़ेगा, आपका व्यूअरशिप बढ़ेगा, तो इसलिए आप एक एक वर्ड निकाल के गिन चुन के उसको मैनिपुलेट करके आप न्यूज़ में डाल देते हैं, तो वो गलत है ना। गलत है। आप पूरे जजमेंट तो पढ़ेंगे नहीं, ओ सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा किया, वैसा किया, और आप उन्हीं वर्ड्स को गिन चुन के एक स्टोरी, कहानी बना देते हैं, एक ट्विस्ट बना देते हैं। मीडिया को तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। Yes, media should be held accountable. I'm very sorry about that. That is the way you all misuse the laws and misuse. ऐसा क्यों सोच, वे मीडिया क्यों ये करती है? टीआरपीस के लिए, उनका व्यूअरशिप इंक्रीज के लिए, और मान के चलिए एक एंकर ऐसी खबरी सनसनी खबर दे पहले देते हैं। एक न्यूज चैनल होता था पहले, दूरदर्शन। हाँ। आज आप देखिए, आज की तारीख में 200 चैनल हो जाएंगे। 200 चैनल। आप सोच नहीं सकते कि कौन सा चैनल मेरे को देखना है। और कौन सा चैनल सच खबरें छाप रही है या सच बोल रही है, सनसनी खबरें, आज की ताजा खबर, बकवास है। सोचने की ये बात है या रोने की ये बात है कि अपना जनता उनके साथ बिक जाते हैं वो, बिकॉज बेसिकली दे आर नॉट एजुकेटेड, मीडिया इतना के पास नाइव जो है। पावर है, हाँ। तो उनको वो अच्छी चीजों के लिए यूज अब करना चाहिए। उसको हाल ही उनको में transparent देखिए, इतना आप हाल ही में देख लीजिएगा, एक नया पिक्चर आया है जो मेरा जूनियर ने बोली थी, मिश्रा, शी सेड दैट वो एक चावा बोल के आया है विच शोड शिवाजी सन्स के बारे में, और लोग यहाँ आकर पृथ्वीराज या अकबर रोड के ऊपर टार्निश कर रहे, वैंडलिज्म कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जो 500 साल पहले हुआ था 1600 सेंचुरी में, उनको अभी वैंडलाइज करके क्या मिल रहा है? What are you trying to prove? Why is the media influencing like this? This is a bad trend. और वही लोग ऐसे हैं कि घर अपने पेरेंट्स को हो सकता है परेशान करके आ रहे हो घर में और वहां जाके झंडे उठा रहे हो। हाँ। ये एक्चुअली देखा गया है मल्टीपल केसेस में, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। और सर वो झंडा इसलिए उठाया जाते हैं, मुफ्त में नहीं उठाते मैडम, हैं। 500 रुपए मिलता है उसका। पैसे मिलता है, मैम, 500 उसका 500 रुपए रुपया मिलता है एक और बिरयानी मिलता होगा। राइट। हाँ, और जब इलेक्शन आने जाने का खर्चा भी देते हैं जी उनको। आने के दाने का खर्चा देते हैं, इसलिए। मैं माफी चाहूंगा, जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज होती है ना, उसके अंदर एक्चुअली जो कार्यकर्ता है, जिसको आप कहते हैं कि एक्चुअली द कोर वर्कर्स, वो शायद अगर 1000 लोग उसमें से होंगे तो शायद उसमें कोर वर्कर्स जो होंगे वो 50 या 100 ही होंगे। 100 भी मैं शायद ज़्यादा बोल दिया, बाकी 900 लोग वही होते हैं। वो 500 और 1000 वाले, ये एक कटु सत्य कह लीजिए आप, हार्ड फैक्ट। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है लोगों को पैसे बांटते हुए रैलीज में। नहीं तो अपना वक्त बर्बाद करके कौन आएगा? आप बताओ, आज के जमाने में सब पैसे के चक्कर में बिक जाते हैं। यही चीज़ तो रोकनी है हिंदुस्तान के अंदर। आज ये कि रेड टेपिज्म हो गया, चाहे ब्लैक मनी हो गया, चाहे हम लोगों के लॉ का मिसयूज हो गया। आज आप और हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं कि जो लोग लॉ का मिसयूज करते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड खुल जाए कि यार आज अगर आप मिसयूज कर रहे हैं, कल को आपके साथ भी मिसयूज ही होना है। वही बिकॉज ये कर्मा, ये अल्टीमेटली पे करके आपको इसी जन्म में आपको उसका what goes around comes around. कर्मा doesn't spare anyone. Exactly. और दूसरी बात, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि हम जो नेता को हम लोग कोसते हैं, करते हैं, उन नेता को किसने बिठाया वहाँ? हम ही ने, हम ही चुने, हमें जाकर वोट दिए। तो फिर हम अपने आप को कोसना चाहिए या उनको कोसना चाहिए? मैडम, उसके ऊपर तो फिर पब्लिक पता है क्या चीज बोलेगी कि हम लोगों के पास 3 नेता की ऑप्शन थी, वी हैव chosen the best one, best alternates. Nota is also there. Nota is also there. It's there on the ballot paper. Right.
लेकिन None of the above. उसका तो यूज करते ही हाँ, नहीं है ना none जी। of the above यूज करो, उपयोग करो उसका। मैम जैसे हम अभी के रीसेंट केसेस की बात करें तो भारत में औरतों के लिए बहुत से लॉज हैं और मेंस के लिए कोई लॉज नहीं हैं, तो आपका सजेशन इसमें क्या है, आप क्या इसमें बताना चाहेंगे? देखिएगा, मेन के लिए लॉज है, क्रिमिनल लॉज है, आईपीसी तो है, तो लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उनके लिए स्पेसिफिक लॉज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जो लॉज है दोनों के लिए उसको जेंडर न्यूट्रल बना दे। दे शुड अप्लाई टू बोथ द जेंडर्स। अगर औरत उनके साथ ऐसी बदतमीजी करती है या ऐसे सलूक करती है तो मर्द को भी वही करना चाहिए औरतों के साथ, जैसे औरत डोमेस्टिक वायलेंस करती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन एक्ट विच हैज़ बिन ब्रॉट स्पेसिफिकली टू हेल्प द अब्यूसिव वुमेन हु शेयर अ डोमेस्टिक हाउस होल्ड। तो जो घरेलू औरत है, जो माँ है, बहन है, बीवी है, जो झेलते हैं, you know, they undergo different kinds of violence, sexual violence, verbal violence, physical violence, तो उनके लिए ये domestic violence act, protection of the act है, and then you have this protection of sexual harassment at workplace act है। तो मैं चाहती हूँ उसको gender neutral बना दे। जब gender neutral हो जाएगा तो the men also can make use of those laws and file a case under the same sections against her with all the relevant proofs and evidence to show that he is being tormented and tortured and harassed. Simple सी बात है, it just needs a tweak. Instead of making it only for women, bring about gender based, gender neutral laws, हो जाएगा। Balance, मामला balance. balance will be there, and you हम know, बात करते हैं इक्वालिटी की, तो वो इक्वल लॉ फॉर ऑल। yes, equal. No, Balance our होना constitution says there must be equality, so there has to be a balance. So the balance has to be, now gender neutral laws बनाना है, लेकिन National Legal Services Authority of India एक केस दाखिल की थी where Supreme Court in 2014 recognized the rights of third gender persons. So third gender includes a transgender. Transgender is the LGBTQI plus AA. So right now they are on the, what do you say, anvil thing and the crossroads where their marriages are not, you know, sanctified, or you know, they have given legitimacy to that. So when that comes, then they may bring in third gender, but right now let it be gender neutral. See, because in our country we don't have the same sex marriage, it has been struck down. So when that ever happens, then laws will have to change for them also. So that way. जैसे मैम जजेस को पता है कि कौन गिल्टी है, तब भी मल्टीपल हेयरिंग्स चलती रहती हैं, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन नहीं, है? जजेस को कैसे पता चलता है गिल्टी है? So until and unless they hear the entire case, they have to have the witness examination. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि न्याय, you know, has been subjected, मान के चलिए जल्दी जजमेंट दिया, ये तो बिक गया बोल देते हैं, you know, it is very sad. और जब लोग केस हार के आते हैं मेरे पर, मैम हमारे अदर साइड ना जाकर केस जजेस को खिला दिए, तो मैं बोले आपको किसने रोका था खिलाने में? आप भी खिला देते हैं। हाँ। आप भी खिला देते। देते, क्योंकि ना ये घटिया सा, you know, इल्जाम लगाते हैं अपने जुडिशरी परसेप्शन सोसाइटी की बहुत नेगेटिव हो चुकी है, बहुत you नेगेटिव know, हो it चुकी है। is, they defame judges like that. It is so pathetic. बेचारे जजेस, वो इतना श्रम से उनका श्रम दान देते हैं, इतना काम करते हैं, और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं, ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हैं। That is pathetic. It is very sad. ये चेंज होना चाहिए। और मैम जैसे लीगल कॉस्ट की बात करें तो ये बढ़ती जा रही है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप प्रो बोनो करते हैं, प्रो बोनो के बारे में आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताएंगे वो क्या है और वो किन के लिए एप्लीकेबल है? प्रो बोनो मतलब फ्री में करना है, और प्रो बोनो केसेस उन लोगों को हासिल कर सकते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, मिडिल इनकम ग्रुप्स। सो लीगल एड पैनल बोल के है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या दिल्ली हाई कोर्ट, ईच हाई कोर्ट हैज़ अ लीगल एड क्लिनिक। वहाँ जाकर अपना केस दे के, पेपर्स दे के उनको बोल सकते, देखो हमें पास वकील नहीं है, आप किसी को एंगेज करो या हमारे परवा आप केस करो, तो करते हैं। और मैं प्रो बोनो लीगल एड पैनल में हूँ, और आई आर्ग्यू फॉर पीपल आई हैव नेवर सीन। मैं उनका चेहरे तक नहीं देखी हूँ और मुफ्त में करती हूँ, और वो चेहरे जो 20 साल 15 साल 12 साल, you know, जेल में सड़ रहे हैं,
इतना अन्याय होता है उन लोगों के साथ, क्योंकि दे डोंट हैव एक्सेस टू जस्टिस और लीगल रिकॉर्स, दे डोंट गेट गुड लॉयर्स, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। तो क्या कर सकते हैं, तो हम करते हैं ऐसा। वॉलंटरीली सर्विसेज Yes, आप अपनी yes. देते हैं। और दूसरी बात अंकित जी, मैं पूरा दिल दिमाग और मेरा पूरा व्हाट डू यू से प्रेयर्स भी, मेरा हार्ट माइंड सोल सब डालती हूँ उसके अंदर, उसके लिए न्याय दिलाना चाहती हूँ कि जिसको न्याय नहीं मिला और उसका पूरा जवानी बीत गई, जिंदगी उसकी खत्म हो गई है, तो कम से कम उसको उसकी दुआ जस्टिस में मिलना चाहिए, मैं उसकी दुआ में। एक मैडम ये देखिए, जैसे अभी बात हम कर रहे थे 1122 जजेस हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट हमारे इंडिया में, क्या जो ये पेंडेंसी है हमारी केसेस की, लोग बहुत परेशान रहते हैं कि 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, ये क्या हम लोग इस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेकर आ सकती है? और क्या जजेस बढ़ सकते हैं जिससे कि ये केसेस कैन बी फास्ट ट्रैक? Yes, they can be fast tracked. We have fast track courts in our country. It's not as if we don't have. But the problem is our country, you please see the population. It's now 145 crores. And how can 132 judges sitting in Supreme Court look into so many cases? So forget Supreme Court, the High Court, there are so many vacancies. Allahabad, Uttar Pradesh, Allahabad, there are so many, 160 is the strength and only 91 vacancies, 91 judges are there. What about the other vacancies? उसको fill up क्यों नहीं कर सकते हैं? Fill up कर सकते हैं. You have such meritorious candidates, pick them up. You youngsters, इतने women आ रहे हैं. The women top the judicial exams, they top the magistrate exams. They are doing so well. There are so many law schools that are coming out. Train them, give them some judicial academy, give them a training and select them and put them on the bench. We have such eminent, very good professionals from our Supreme Court. We have very good young men and young women who are doing so well. Send them to different high courts, make them judges. After all, they've earned enough in Supreme Court. They should do something for society. एक क्रेज बनाना पड़ेगा उनके लिए कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये जो थोड़ी सी परसेप्शन भी जो सोसाइटी की है ना, वो एक उस परसेप्शन को, नेगेटिव परसेप्शन को दूर करके। और देख लीजिएगा, अगर फिलअप करते भी है वैकेंसीज, आपको देखना पड़ेगा दैट द पर्सन हुम यू आर गिविंग अ जॉब, ही इज सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग एंड कमिंग, सो ही मस्ट बी गिवन गुड। अगर टॉयलेट्स तक नहीं है, हाँ मैडम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट्स में हाई कोर्ट और ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वहाँ पे टॉयलेट जाके स्मेल आती है, इट स्मेल्स लाइक एनीथिंग। No, it is so sad, it is so pathetic. You tell me, how can a man, a healthy man, sit there and breathe in such stench? It's going to affect his lungs. It's going to. So the government also should come up with better infrastructure facilities. They should give a spacious court rooms and itna acha. They should bring in new computers. They should IT infrastructure भी अभी बहुत, and then you can bring in this is skill set functionaries. You can have more employment, give more employment to people. तो ऐसा देखने में क्यों नहीं होगा? अपना वैकेंसीज कम, बैकलॉग क्यों, पेंडेंसीज क्यों नहीं कर सकते? You need to to entice people, better manpower, give better facilities, get better remuneration. You will have the best, believe me. Believe me, you will have the best, because we have such good students coming out from emerging law schools. We have such great people in Supreme Court. We have ब्रेन की कमी नहीं है इंडिया में। इंडिया में ब्रेन की Brain की कमी कमी we have नहीं है। enthusiastic young people who are so meritorious, but none of the high courts will want them because they are seen as aliens. अरे वो सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे पास क्यों भेजना? हमारे पास भी बहुत लोग हैं। ये तो देखिए चीज़ें टाइमली ठीक होगी। आज हम लोगों को आज़ादी मिले हुए 76 साल हो गए। 76 साल में कुछ आंखों से पट्टी तो उतर गई है, लेकिन मुंह और आंख बांध दिए हैं बस। वो तो देखिए, जब पट्टी उतरने में 74 साल लगे हैं, तो और मुंह खुलने में और हाथ बंधने में भी शायद अगले 74 साल लग पर जाएंगे। ऐसा क्या रीजन था कि जो अब एकदम से 24 में इसको हटाया गया है? वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया। ही डिड नॉट टेक एनी ऑफ अस इनटू। नहीं, बट ये चीज बहुत अच्छी है। व्हाई लॉ शुड बी ब्लाइंड, लॉ शुड बी ट्रांसपेरेंट। जैसे अभी आपने बोला, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। दिस इज अ पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी दैट लॉ इज नॉट ब्लाइंड। लॉ वाज नेवर ब्लाइंड। नो, बट वो कहते थे ना कि वो ब्लाइंड फोल्डेड जस्टिस। ये ऐसा बोला जाता था, ये हम नहीं बोलते। दिस इज व्हाट द सोसाइटी से।
आज हम यही विडंबना डिस्कस करने के लिए कानून बैठे हैं। अंधी है ना। हाँ बिल्कुल। सो हमने नहीं कॉइन किया, वो तो कितने हजारों साल पहले कॉइन किए थे। इनको सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहिए था स्टार्टिंग के अंदर, कानून अंधी नहीं है, कानून ट्रांसपेरेंट है। हाँ। ये मैसेज अगर हम लोगों को बचपन से दे दिया जाता है या इसके ऊपर मूवीज बन जाती, जैसे अंधे कानून के ऊपर मूवी बना दी कि कानून अंधा, यही मूवी अगर बन जाती थी कि ट्रांसपेरेंट कानून, कुछ उसका जो भी एक बहुत अच्छा सा हिंदी का वर्ड रख लेते उसका, मेरी हिंदी शायद इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। ये जो वर्ड है ना हम लोगों के अंदर जो जहन में बस चुका कि कानून अंधा, वो वर्ड हम लोगों के जहन में नहीं बसा नहीं, होता। वो परसेप्शन को हटाना है एंड आपका मीडिया का फर्ज है कि ये कंसेप्ट हटा दे, ये परसेप्शन को हटा दे, क्योंकि मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम्स टू इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंड्स। लेट मी टेल यू दैट। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे जो वहाँ कोर्ट रूम का सीन होता है वो ऐसा होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है क्या? मैं बोलती जो नहीं, मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है। हाँ। सो इट्स अ पूरा डिफरेंट थिंग, यू नो। 20 साल पहले, 30 साल पहले, अब तो कुछ सीरियल्स आ रहे हैं जो थोड़ा बहुत नजदीक लेके आ रहे हैं, यू नो, Practical reality, realistics, yeah. थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी और वर्चुअल सीन्स को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था जैसे दिखाया जाता था जैसा movies। दिखाया जाता है। तो बहुत से लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में, आपसे आज काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है, तो इसको डिस्कशन को और आगे बढ़ाते। लीगल एजुकेशन सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल नाउ, ये कैसे चेंज हुआ है? लीगल एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। तो ऐसे क्या चेंजेस उसमें आए हैं? उसमें बहुत पहले 3 इयर्स कोर्स था, देन पीपल हु वुड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो काम ख़त्म करके आ जाते थे वैसे होता था 3 ईयर लॉ कोर्स में। नाउ विद यू नो इनकमिंग ऑफ लॉ स्कूल्स 5 ईयर कोर्सेज, तो वो बंद हो चुकी है। नाउ लॉ इज टेकन वेरी सीरियसली एज एनी अदर प्रोफेशन, एज लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग। पहले मेरे ज़माने में द ड्रॉप आउट्स जो साइंस तो मेडिसिन में नहीं जा सकते थे या इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते थे या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं जाते थे, वो ड्रॉप आउट्स हमारी जैसे, मेरी जैसे ड्रॉपर्स law- कहते हैं आप अपने आप को, आप कैसी law बातें में करते हैं आते मैम, आप थे। कैसी बात करते हैं मैम? भाई आप जैसे ड्रॉपर्स, तो अगर ये 150 करोड़ की हमारी जनता बन जाए तो हम तो फिर सुपर पावर, सुपर ह्यूमन से भी ऊपर हो जाए, वो नहीं, आप मल्टीपल। देखिए, आप देख लीजिएगा 1992 की। ऐसा ही क्यों होता है कि जितने ड्रॉपर्स होते हैं ये एक दिन हमारे देश का नाम बहुत ऊपर बढ़ा देते हैं। आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लीजिए तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे 10th में फेल हुआ था, या मेरे को जॉब नहीं मिली थी, या माय लाइफ वाज वेरी स्ट्रगलिंग। तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जिस आदमी ने स्ट्रगल करी है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला गया, उसने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है। हाँ, करे हैं, क्योंकि वो ना जोश हमें अंदर से होती है कि हम प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव समथिंग टू द सोसाइटी, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ Yourself. फर्स्ट। मेरी माँ बोलती थी हमेशा, उनको देखो वो फर्स्ट रैंक आती है, तू देख। वो कहते हैं तुम तो निकम्मे बच्चे हो, हाँ, तुम कुछ हाँ। नहीं कर पाओगे। बेसिकली वो एक एक स्ट्रेंथ जोश, होती है आपके yes. पेरेंट्स की, क्योंकि एक मैसेज मैं सोसाइटी के लिए भी देना चाहता हूँ। अगर आपके माँ बाप ये बोलते हैं ना कि आप निकम्मे हो, तो उसको पॉजिटिव लेना। हाँ। वो आपका निकम्मापन नहीं उनका बता रहे, मुंह बंद कराओ। वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक वो कहते हैं टैबलेट दे रहे हैं। आपके सर में दर्द है, आपको टैबलेट दे रहे हैं, एक मेडिसिन दे रहे हैं कि आपको कुछ बनना है। उस मेडिसिन को पॉजिटिव तरीके से लोगे ना तो कुछ ना कुछ बन जाओगे मैम जैसे। You must take every criticism in a positive way and turn it into a positive thing. Don't sit and, you know, cry over it. Oh, he condemned me. Oh, she said this. Or she said that. You just take it upon yourself as a कहते हैं challenge. condemned is a starting point of the success. Yes. Because ये You तो just बोला जाता want है। to prove. और ये हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कमी है कि हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम अब इस तरीके से बना दी गई है कि कुछ वर्ड्स को, माइंड हमारा इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है एजुकेशन से। इसमें भी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स को इतना ज़्यादा बिठा दिया जाता है, ईगो। लोगों को, बच्चों को पहले पता नहीं होता था, आज से 10 साल पहले, व्हाट इज ईगो। In my dictionary, ego means self-respect. See, I tell my clients, I say, don't waste your time fighting. Don't waste your time, you know, half your life is gone fighting a divorce case. Don't do it. It's going to cause you more pain. Buy peace. Wash away, wash your hands. Be done and dusted. Let it go. Life is too short. Life is absolutely too short to waste your time on these grudges and this revenge. No. We are not meant for that. But people they don't know. They think that I don't know anything and ये तो बोल रहे हैं बोलने के लिए। नहीं, मैं Ma'am, गुजरी हुई हूँ वही रास्ते। it takes years and years to be polished and refined person like you. तो वो No, my mistakes have made me polished and I don't want the younger generation to do the same mistake. because you are sharing your experience with them. अब उनके ऊपर है कि वो उस एक्सपीरियंस को ले या नहीं ले। बट
आपने तो एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज अपनी शेयर कर दी है, यस, लेकिन वो जेनजी मैं या वो जो चाहती जनरेशन हूँ है, कि वो मिस्टेक्स ना करे जो ना करे। मैंने करी. बाय पीस मूव ऑन. There is nothing, life is so beautiful. Enjoy the journey. enjoy the journey. Live in the now. कल के बारे में मत सोचो. सोचो। जो हो गया सो हो गया बस. लेकिन live in the now, live in the present. आज के बारे में सोचो, अब के बारे में सोचो. और दूसरी बात मैं सबको बोलती हूँ, मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन. नो कंपेरिजन विद एनी वन, नो कॉम्पिटिशन विद एनी वन. यू आर यू, वो उनके साथ. Because people who have started their journey, I have started my journey with so many people, but our journeys don't end in the same destination. We take different routes. Exactly. और दूसरी बात, comparison एक दूसरी एक नशा होती है जो will bring down the morale of the person. Exactly. It And makes you weak. Makes you weak, and no competition. No competition. You have to compete with your own self. I did this, I lost this case, tomorrow I should be better than this. I fight my cases. I fight with myself. I am my own competitor. There is no competition for me. ये मैसेज दे दीजिए मैडम सोसाइटी को, ये एक हमारी ऑडियंस को ये मैसेज जाना चाहिए. Yes. There should be no competition. आजकल लोग पता क्या बोलते हैं, देखिएगा। मेरा इससे कंपटीशन है, मेरा इससे नहीं, कंपटीशन है, मेरे को देखिएगा। इससे ऊपर जाना है. नहीं, ये एक जो होड़ हो गई है ना अंकित जी, वो सोसाइटी में. गलत है. तो मैं चाहूंगा सब आपसे, अपने अपने किस्मत लाते हैं, और वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है. Right. तो मैं चाहती हूँ, प्लीज स्टॉप कंपीटिंग विद अदर्स. वो अपने किस्मत लाते हैं, आपका किस्मत लाते हैं. आप अपने काम पे फोकस करो. वो क्या पहनी है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सी जूनियर के पास जाता है, वो कौन सी गाड़ी चला रहा है. That should be of no consequence. You should be ultimately satisfied doing what you're doing and put your passion into it. वो passion, there must be passion and Passion, focus and exactly. dedication. अब मेरे को पूछते हैं लोग, मैम why are you not wearing this brand, what that brand? I said I don't have to impress anybody. I'm a brand myself. बस, मैम why do you wear this बिंदी, आप साड़ी क्यों पहनती हो? मैं जो हूँ मैं हूँ. मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आ रही हूँ. मैं खुश हूँ, मेरे क्लाइंट खुश है, वो तो आप खुश तो है. सीधा उनको यही बोल देते, माय लेवल ऑफ डेडिकेशन और डिवोशन इज मच मोर intense than yours. No, but That's why I'm Mahalakshmi Pawani. No, but that is how, you have to motivate them. Exactly. You have to motivate them. You must tell them that life is a long journey. It was never a roller coaster for me, never. आप मानेंगे नहीं, मैं 2004 में शुरू करी. I had my office, where I would stand in the car parking of Supreme Court. वहाँ मेरे को देखे हैं लोग, मेरे को पार्किंग में मैं अपना फाइल्स अपनी गाड़ी से निकालती थी. मेरे ससुर जी, मान लीजिएगा, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े वकील थे. उनका 82 लॉयर चेम्बर्स. उन्होंने बोलते थे, मैडम डोंट यू नो, as a senior advocate, an advocate on record should not be seen anywhere near me. You can come into the chamber once I leave. I would stand outside and 100 रुपया नहीं था मेरे पास कंसल्टेशन रूम के लिए, 50 रुपया था. I would stand there in the hot sun and do it. तो इतना प्रिविलेज बैकग्राउंड होने के बावजूद आई हैव स्ट्रगल्ड. लेकिन लोग वो नहीं देखते हैं, उनको नहीं पता है. हम अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो व्हाई डू दे एस्केप फ्रॉम जस्टिस? नहीं, मैं अभी बोली अंकित जी को, वह कौन सा एस्केप रूट लेते हैं. मैडम मीडिया तो जैसे अभी आप बता रहे थे, ये तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि आज वो एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो पॉलिटिशियन मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन है, इनको बेल मिल जाती है. किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है. लॉ इज लॉ, लॉ इज इक्वल, बोला- एवरीवन इज पता नहीं, इक्वल बिफोर ऐसा द भी लॉ. बोला जाता है. अगर मान लीजिएगा, अगर बेल मिलना ही था तो केजरीवाल कितने दिन क्यों गए थे जेल में? और 1984 में सिख मैसेकर हुआ था, जब अपना प्राइम मिनिस्टर मर गई थी, उनका असैसिनेशन हुआ था. वो जो हाथ थे वहाँ उन मैसेकर्स में, उनको अभी भी कोर्ट नहीं छोड़ रही हैं. वो बेचारे भी नहीं बोल सकते, वो बुजुर्ग इतने उम्र भी हो चुके हैं, बट उनको क्या चैन से सोच सकते हैं? नहीं ना. अब आतिक अहमद देख लीजिएगा, 160 क्रिमिनल केसेस था, MP था लोकसभा का, उनको क्या बेल दे दिए? नहीं ना. So this is a wrong perception. I don't know why people. इसलिए सोसाइटी में बोलते हैं ओवर पॉलिटिसाइज्ड है जुडिशरी. मतलब ये हम लोगों को शुरू से स्टार्टिंग से
बता दिया जाता है Politicize कि तो नहीं है सर, दे आर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. लेट मी टेल यू, अगर मेरे पास भी अगर केस आता है तो मैं छानबीन करूंगी, माई इंट्रिकेसीज ऑफ द लॉ देखूंगी. आई विल डू माई बेस्ट टू सी व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई फील राइट बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, evidences. I am going to give bail. Bail has to be given if he is not at flight risk and he is not tampering with the evidence or things like that. And if you put conditions, कौन जाएगा सर, आप बताइएगा. मैम ऐसा वो माल्या जी चले गए ओवरनाइट बाहर, वो कहते जुडिशरी वाज ओवर I am पॉलिटिसाइज्ड. sorry, don't blame the judiciary for everything. ऐसा He was, बोला no, जाता no, है. it was with the help of politicians. You can say that judiciary does not venture into all these things, and it's not as if politicians don't know what's happening. They know. Each and everything. Yes, each they and know everything. every big business house. They know what is being handled. But our Supreme Court judges and judges of the High Court are not like that. Please let me tell you that. I'll clarify it Ma'am, also. please, this is a message, strong message to the No, audience. that this is a very wrong concept. Judiciary कैसे रहते हैं? आप बताओ. A judge, he does not meet anyone. His house is surrounded. It's like a coterie. He's a recluse. And why do you blame the poor judges? You know, the politicians, whoever come there, have the best legal brains in the country to defend them. Politicians. Yes. those कोर्ट के सामने आते हैं politicians ही होते हैं ना. Vijay Mallya also was a politician. Don't Right. forget he Yeah, was yeah, an yeah, MP. Exactly. Then they have the best cream of the legal brains. They can manipulate very It's easily. not manipulate. Well, like, It this is what they it have is done with, is- yes, manipulation is seeing how these sections, which act, which sections, which interpolation, इसको कैसे weave करके, कहानी बना के, twist करा के, they can find the loopholes and lacunas, and with which they use it to their advantage. That makes a great What's the use advocate. of giving that loophole? अब हमें पता है कि ये loophole ये निकाल लेगा ये, तो हम लोगों को ये loophole उसको देनी ही तो क्यों? आपको भी एक क्रिमिनल की ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये लूप होल अगर ये निकाल लेता तो हाउ डू आई काउंटर दैट. तो ना आप बैठे रहेंगे, रोज एक अमेंडमेंट लाते रहना पड़ेगा बस. क्योंकि अब बहुत से केसेस हम ये भी देखते हैं सी कि 30 साल पहले व्हाइट कॉलर क्राइम्स था, साइबर क्राइम्स था. नहीं था. नो, अब नया शुरू हुआ है ये सब, और लोगों का दिमाग भी इतनी इंटेलिजेंट हो रही है कि आप बैठे बैठे अपने इंटेलिजेंट नहीं, मैं मैनिपुलेटिव बोलता हूँ. मैनिपुलेटिव स्कीमिंग बोलते हैं. यू अंडरस्टैंड? सो दे आर ऑल्सो सो थिंक दैट बैठे बैठे एक मैसेज डालते हैं और पैसे उठा लेते हैं अपने. एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर लाइक फूल्स, वी आर हैंडीकैप्ड. सो वेयर डू वी गो? सो आवर सोसाइटी इज बिकमिंग सो shrewd. वो सोसाइटी को चेंज करना, मैं और आप इतनी पॉजिटिविटी में बैठते हैं, तो सोसाइटी को तो कई बार हम लोगों को ये बोल देते हैं कि हम लोगों को be the change you want to see. बस अपने आप को चेंज करो, अपने घर से अपने शुरू करो. सराउंडिंग्स को पॉजिटिव लोगों से सराउंड कर लो. ये जितना भी करोगे तब भी नहीं होगा. बट वो कहते हैं हमारे We- खून के अंदर जो है ना, हाँ, वो जब genetic- बच्चा पैदा होता है ना, तो बोलते हैं कि करप्शन स्टार्ट फ्रॉम वेयर, द डे यू आर बोर्न द करप्शन. वो सबसे पहले घर वाले जाके नर्स को जो है ना पैसे रिश्वत दे देते. देते. सो करप्शन फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है. इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स. वो अंदर खून के अंदर बस जाती है करप्शन, कि हम लोगों को हर काम कैसे, वो देखते हैं सोसाइटी के अंदर कोई भी काम अगर करना है कैसे करना है, कि भाई अगर मेरा चलान हो गया 2000 का चलान है तो मैं उससे कैसे निकलूँ. वो चलान 2000 का नहीं देंगे, वो अपने सिस्टम को करप्ट बना देंगे. सिस्टम को कैसे करप्ट बनाते हैं, वो 500 रुपये जो पुलिस वाले को दे देते हैं, तो 1500 रुपये बचाने के चक्कर में 1500 गुना उसने सिस्टम को करप्ट बना दिया. तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जनरेशन, वो इस चीज़ का शिकार नहीं हो. आपके पास चलान आया तो 2000 रुपये का आप चलान दीजिए ना. अंकित जी, एक बात बोलनी है. अब आज के जनरेशन के बारे में बोलूँ तो लेट्स सेट द बेटर, because yesterday I went as a chief guest to one of the colleges, and believe me, the children were so ill-mannered, the students. They showed no respect. At least respect the college, which is, you know, where you're studying. They were talking, they were chatting. I spent my time and energy in going there. It was a criminal waste of my time and energy. Nobody realizes that. आज के दिन में nothing called gratitude. There is no manners.
कोई मैनर्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, बैठे रहेंगे, अगर एक औरत या बुजुर्ग आदमी आकर खड़े होते, दे डोंट इवन ऑफर अ सीट, टक से ओपन दे करेंगे उनका लैपटॉप, थोड़ा बहुत काम करने की नाटक करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे चले जाते। आई एम सीइंग, आई एम टेलिंग यू, एंड देन दे वेयर दिस गर्ल्स, दे कम आउट विद सच हेयर स्टाइल्स एज इफ दे आर कमिंग फॉर अ फैशन परेड। Who will respect you? At least respect the place where you're practicing. You need to know that you are in a court. You need to be taken seriously. Will a doctor go into an operation theater like that? Will the patient ever get operated by that doctor? ऐसे पूरे रिंग्स डाल के, इतने करके, ऐसे ऐसे कपड़े डाल के. It's not a fashion It's place. not, men wear ponytails. It's a worship place for them. And men come with such long beards with earrings. And ये सब, अब बताइएगा, थोड़ा there must be some, yes. Decorum maintain होना चाहिए They इसके have to अंदर. maintain decorum. I'm sorry, it is not like that anymore. And respect. They will look at you and then they will laugh. This is the way what today's generation is like that. I'm sorry to be saying. No, this is a hard fact. This is a hard fact. And that is a clear reflection of their upbringing. उनकी माँ बाप जैसे सिखाए हैं वैसा हो रहा है. And it is very sad. It saddens me. थोड़ा भी respect नहीं, कुछ नहीं. And where are we going? You know, basic etiquette, basic manners, basic, ये नहीं है तो मैम आजकल के बच्चे तो कहाँ माँ बाप की सुनते हैं। सुनना पड़ता है। you know जब तक ठोकर नहीं खाते ना, तब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अब नया कॉन्सेप्ट एक क्या चल गया है, आपको अपने बच्चों को डांटने का अधिकार नहीं है। और ये जो जनरेशन जो बिगड़ रही है, ये कहीं ना कहीं एक ये कारण भी है इसका कि आपको अपने बच्चे को, सबसे पहले सीख लीजिए, माँ बाप को अपने बच्चे को डांटने का 100% अधिकार है। कोर्ट भी इसके बारे में मना नहीं करती, पुलिस भी इसके बारे में मना नहीं करती। आपको गलत बात पे डांटना पड़ेगा बच्चों को। जिसने अपने बच्चे को डांटा है गलत बात पे, उसका बच्चा कुछ ना कुछ बन जाएगा। और ये एटिक्वेट्स, ये मैनर्स उसके अंदर थोड़े बहुत आ जाएंगे, बाकी तो उसकी किस्मत है। डांटे क्यों है? क्योंकि दे केयर। Exactly. वो केयर करते हैं, उनका कंसर्न है कि अपना बच्चा ढंग से जीवन व्यतीत कर सके। नहीं तो लाइफ गिव्स द हार्डेस्ट किक। लाइफ इज नॉट इजी। लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज सो हार्ड, इट्स सो डिफिकल्ट। उन लोगों को पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है कि कैसे कैसे क्या कर सकता है। तो दे मस्ट बेसिकली लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट ओ आई एम अ सीनियर एडवोकेट, आई नीड टू बी रिस्पेक्टेड। नहीं, मेरे को रिस्पेक्ट मत करो। जो बुजुर्ग खड़ी है, जो मेरे से ऊपर उम्र में बड़ी है, उनके लिए सीट तो दो। नहीं, you know, this is why very sad it's dwindling. मतलब हम कहते हैं कि this should be, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको लॉ के अंदर, इसके अंदर एडवोकेट्स के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा, this should be the responsibility and proper decorum should be maintained. You have to मतलब give this is respect to actually that institution where you're earning from. I say workshop place. Yes. See, I my business, worship. my office is my worship place. Yes. So for I them, worship. You won't believe it, Exactly. Ankit ji. When I enter Supreme Court, I do a namaste to it, and I have people, jeering, sneering at me, giggling at me. I touch the first step of the Supreme Court when I climb, because वो मेरे लिए ही नहीं, देश के कितने करोड़ों लोगों के लिए वो मंदिर है। So at least that respect कितने should लोगों be की, कितने लोगों की उम्मीदें टिकी होती है उसके उम्मीदें ऊपर। सुबह टिकी सुबह है। आते हैं, वो हाँ। कहते हैं कि जज साहब, वो जज नहीं रहता वहाँ, वो तो भगवान होते हैं। भगवान। हाँ, so we should respect. और ऑडियंस को मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि जज बिक जाते हैं, जज वो ने सब पैसा खा बकवास लिया, है। ये सब बकवास है। मैडम एक काम करवा दीजिए, किसी दिन ना ये जो जनरेशन ये कहती है ना जजेस के बारे में, एक दिन इनको जजेस के साथ एक बार बिठवा दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इनको चेंज होना पड़ेगा इनको। और इनको एक बोल दीजिए कि एक केस की तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद अपने आप ये एक जेंजी 1000 जेंजी को बोल देगा, क्योंकि इनको तो एक सेकंड में काम क्या है, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप नहीं, वो आजकल एआई इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है। अगर बोलते मैम काम एवरीथिंग इज डन, पूछती हूँ इंग्लिश में बोलने को तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन जब लिखने का होता है, पता नहीं अच्छा वर्ड्स फ्लावरी वर्ड्स सब निकाल के लाते हैं। Then I say, please ChatGPT, please keep all this here, now talk to me. You know, you try to show off, you try to show your weight, throw your weight around. देखिएगा अंकित जी, जबान में कोई ये नहीं है। The tongue has no bones, so it will wag anyway. But when you are put in that place, when you shoulder that, then you will know. Only the person who wears the shoe knows how it pinches and it pains. तो बोलने को क्या है, हजारों बात बोलेंगे,
we should not bother about what other people think and say about us. Because देखिएगा, I'll tell you, in most of the cases, especially this divorce cases and all, you know what is the easiest thing a man will say about a woman? He'll character assassinate her. And in the workplace, if she's doing very well, he character assassinates, because that is the easiest place to target a woman. Character assassination. This should be done with. He should, before he raises his little finger on a woman's character or reputation, he should think about his mother and his sister, his wife, his daughter. तब ये नहीं होगा. So this is very sad. चेंजेस तो आने हैं ही, आएंगे. आएंगे. लेकिन पॉजिटिव ये लोग, देखना है पॉजिटिव कि लोग मेरे आप जैसे जब रहते आएंगे. हुए आएगा या मेरे जाने के देखिए बाद. देखिए, ऐसा नहीं है. क्या होता है, एक कहते हैं ना कि बेंचमार्क, जब आप जैसे लोग फ्रंट के अंदर आते हैं, पब्लिक के अंदर आते हैं एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, तो चेंज इज बाउंड टू हैपन. एक दिन का काम नहीं है, हम जानते हैं. नहीं, वो तो है. A लेकिन- journey of a million miles does starts with one step ना. Exactly. तो वो पहले कदम मैं बहुत साल पहले ले चुकी हूँ और पीछे मुड़ के देखती नहीं हूँ, आगे जाती हूँ. I still have people, I know, in our Supreme Court bar and all, they don't even have, they say, ma'am, we cannot tell the youngsters to wear like this and that and come. I said, उसका आप कोई एक बात आप नहीं. आप इसका I said, इसका कोई बात इसका नहीं. इसका भी एक मैं- प्रॉपर बना नहीं, दीजिए ना, एक नहीं सिस्टम है. बना बार दीजिए. काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में है, रेगुलेशन है, ड्रेस कोड है. वो इतना स्ट्रिक्टली सब है. फॉलो क्यों नहीं होता? नहीं हो रहा है क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है किसी को बोलने को, क्योंकि वो डर जाते हैं वेयर दैट पर्सन विल गिव इट बैक. I don't mind becoming the villain of the piece, but I want some respect and decorum and dignity to be maintained in our court premises. तू बाहर निकल जाओ, जैसे कोर्ट के तू बाल खोल, तू छोटे कपड़े पहन ले, तू कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट थोड़ा तो इज्जत दो. जहाँ हम, आप मंदिर में जा रहे हैं, हाँ. आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं, आप ये सोच के जाइए कि मेरे लिए ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है. आप जिस दिन ये सोच के जाएंगे ना, वहाँ भी ड्रेस कोड है. अपने तिरुपति बालाजी में मंदिर में जाइएगा, यू हैव टू वेयर लॉन्ग स्कर्ट, हाफ साड़ी और फुल साड़ी एंड फॉर मैन. एंड इवन इन गुरुद्वारा यू कवर योर हेयर एंड गो. हियर इधर बाल ऐसे करके फ्रिंज लगा के, आई पता नहीं, बताना पड़ेगा ये. गोल्डन स्ट्रीक्स करके. यू वांट टू शो, यू वांट टू स्टैंड आउट, मेक योर वर्क स्पीक. Your work should speak. And unfortunately, even the judges don't tell this to them. No, our senior advocates कोई mentoring नहीं कर, कुछ भी नहीं. मेंटल प्रेशर एक्चुअली इतना ज्यादा हो जाता है कई बार, वो इसलिए नहीं बता पाते कि उनको पता है कि माय फोकस, दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर वर्क, दे आर नॉट Sir, it फोकस्ड. is actually causing a lot of distraction in a place where there is a very calm, a decorum of kind of dignity. Suddenly somebody wearing heels come talk. डिस्ट्रैक्शन हो जाती है उसके अंदर. डिस्ट्रैक्शन हो जाती है. वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट गुड. So this I tell the young women of my profession, they may like me, they may hate me, but I had to tell what I had to tell. जैसे बाहर की कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं तो पनिशमेंट पहले होती है, प्रोसीडिंग्स उनकी बाद में होती हैं. यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलती रहती है लेकिन पनिशमेंट का कुछ भी नहीं पता कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी. जो भी मिलेगा सही वक्त पे मिलेगा. आप बहुत आइएगा. मैं अभी आपको बोली, वी डोंट हैव इनफ इक्विपमेंट्स, वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैन स्ट्रेंथ एंड judges enough to. So how do we deal with all that? Shouldn't we write to Government of India regarding the same? They know, they are aware of it. अब हम भी देखते हैं कि सपोज 138 का कोई केस है, अरे मेरे पास चेक है, द चेक इज बाउंस्ड, हाँ. और वो चेक बाउंस हो गया तो अरे आप देखिएगा, वो बेचारे जज के पास कितने केस, 100 केस. he has to deal with it. He has to sit there from morning 10 o'clock till 1:32. उसको चैन से चाय या कॉफी पीने को भी टाइम नहीं, खाना की डब्बा खोलने को भी टाइम नहीं है. एंड वो भी क्या कोर्ट में इतना फ्री से तो नहीं है. आप जाकर देख लीजिएगा पटियाला कोर्ट या साकेत कोर्ट या कहीं 30,000 में जाइएगा, द पीपल, द लिटिगेंट्स विल लिटरली बी ब्रीदिंग डाउन ऑन द जज एंड देयर पुअर, दैट स्टेनोग्राफर एंड दैट कोर्ट क्लर्क हु calls that Hamadi or Almadi or whatever. So it is so bad. कभी पंखा नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाता है, इतना धक्का धुक्की, इतना गंदगी. I mean स्मेली गंदगी और पान थूकते हैं. I mean अब मैम कैसे मैनेज करते हैं ये सब? करना पड़ता है ना. मैम इनको जो ये पान थूकते हैं और ये इनको तो मतलब लॉ के अंदर पुलिस वाले भी होते हैं, थोड़ा पैर पे एक डंडा तो पड़ना ही चाहिए.
कुछ कंप्लेंट्स जानी चाहिए। क्योंकि अभी यूपी असेंबली में भी हमने देखा है, अभी यूपी असेंबली में क्या है कि गुटखा और पान मसाला बैन कर दिया है, तो उनका रेड कारपेट जो था, किसी मिनिस्टर ने वहाँ पे पान की पीक यूपी के अंदर डाल दी, तो जब पीक डाल दी, गलती कर दी, उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया। अरे इसको ओवरऑल ही बैन कर दीजिए ना। आप ये बताइए कौन सा वर्ल्ड वाइड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये पान मसाला या गुटखा है? आप जनरेशन को ये चीज़ दे रहे हैं तो ही तो जनरेशन को उसकी आदत पड़ रही है। Sir, Singapore में chewing gum also you have to put it in a wrapper, close it, Exactly. and then put it in the dustbin. Same is the case with Hong Kong also. हाँ. You can't even throw a bird of a cigarette. मतलब वो लेकिन हम ही लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनके कायदे कानून में इतना ये होते हैं, we get involved you and have we to follow the you rules. have to create a fear. ये जो fear है ना, ये जो डर है जो हम लोगों के यहाँ से निकला हुआ है, इस डर को चाहे आप प्यार से, क्योंकि देखिए पब्लिक दो ही चीजें समझती है, या प्यार या मार। प्यार अगर नहीं समझ रही ना तो अब डंडा मारना पड़ेगा। सर, हमारे देश में इतने कानून है, इतने कानून मैडम, है, कानून तो बहुत इतने सारे हैं, लेकिन penal कानून को provisions है, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि कभी कुछ होता नहीं है। बस वो लोग भी सोचते हैं तारीख पे तारीख केस लंबी चलेगी, पता नहीं तब तक कौन देखेगा। अरे मैडम, जब ये तक तो एक दो तो इन लोगों को लटकाएंगे नहीं, तब तक रेप केसेस कम नहीं होंगे। ये पोर्नोग्राफी इज अनदर कैंसर, मॉरल कैंसर। इसको वाइड स्प्रेड, ये फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफी क्यों करते हैं, उसको खत्म करो, जैमर्स लगाओ, सेट होनी चाहिए। फ्री बंद करो ना, पेमेंट कराओ। जो हाँ, भी हु payment करो। वांट्स टू सी, लेट देम पे फॉर इट। लेकिन ये फ्री को बंद करो। फ्री को, इट्स अ नशा, इट्स लाइक अ स्प्रेडिंग सो बैडली, ड्रग्स। ये एजुकेटेड नहीं होने दे सकता सोसाइटी को। ये जो सो दैट इज हाउ इट इज सर। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और ये मैसेज एक जाना चाहिए सोसाइटी को कि इजी मनी या ये फ्रीबीज। और दूसरी बात आप देखिएगा, जब विक्टिम के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, तान्या आप सुन लो, तो विक्टिम को नेमिंग शेमिंग करते हैं, अक्यूज्ड को काला कपड़ा पहना के बिठाते हैं, उसका पूरा फेस ढकते हैं। वो फेस को, उस चेहरा को सबको दिखाना है। उनकी माँ बाप को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमने ऐसा बच्चा को पैदा किया। उनसे तो वो मार तब- पड़नी चाहिए। हाँ, थप्पड़ करनी चाहिए। लेकिन उल्टा वो बेचारी जो मर गई है, उनको बोलेंगे कि ये सही नहीं थी, ये पहनी थी। यू नो, इट इज सो सैड। इट इज आवर मेंटालिटी इज सच। ये मेंटालिटी चेंज करनी ये चाहिए। चेंज लड़कों को। करनी चाहिए। और मीडिया, you know, there is a provision which categorically expresses the disclosing of the name of the victim, but still भी victim का नाम दिखाते हैं, वो गलत है। अगर वो पता चलता है, that immediately that media house should be penalized. The court should take suo moto action and penalize But them. all these media channels they belongs to the politicians. अब आप मीडिया अब ये दिखाती है कि आफ्ताब को बिरयानी चाहिए। अरे what you are portraying about your country? So basically, Section 72 of the Bharatiya Nyaya Sanhita has already given protection for victims' names not to be published. So अगर मान के चलिएगा, अगर कोई मीडिया हाउस पब्लिश करते हैं, so the court has to, you know, suo moto take cognizance of that and punish that media house. यहाँ victim naming and shaming है, victim का नाम डाल देते हैं, लेकिन accused का नाम कहीं नहीं आता है, accused के पिताजी माताजी के बारे में नहीं आता है, उनको ढक के लाते हैं। This is absolutely wrong. I am sorry, but they have to be punished. They have to be punished. It is apart from the fact that the victim has died, their families die 100 more deaths because they are being bullied. They are being, you know, their entire family is being, you know, shown on TV, and it is as if their daughter has committed something. You know, it is very sad. उल्टा गंगा बह रही है. You understand? So कहते हैं आपकी परवरिश में कमी थी या आपके संस्कार में कमी थी। नहीं, और वो संस्कार- सोसाइटी वो नहीं, ऐसे बोलते हैं लोग, और वो हाँ। कहते हैं वो सोसाइटी उसको इतना, दैट्स व्हाई विमेन्स डोंट कम अप। अब इसलिए इतने सारे केसेस रिपोर्ट नहीं हो अंकित, पाते। आई विल टेल यू, आप लोग वुमन के ऊपर वुमन को ब्लेम करते जाते हैं। मैं एक 28 दिन की बच्ची के बलात्कार और मारने का केस मैं करी हूँ। दैट इज हाउ पॉक्सो केम टू बी अमेंडेड। 28 डे ओल्ड बेबी, उसने कौन से कपड़े पहने थे, उसने कौन सी हरकतें की थी, जो बोल भी नहीं सकती, आंख भी खोल के दूध भी नहीं मांग सकती थी, उसका क्या ऐसा कर दिया था। तो ये माइंडसेट ऑफ दैट wretched fellow who has committed the offense, and उसकी माँ बाप को हम लोग ये करना चाहते, डांटना चाहिए, क्योंकि ऐसे परवरिश
society. We need to blame society. We need to blame ourselves for this kind of behavior. They need to be given psychiatric treatment. Schools should be made aware of sex education. ऐसा परवरिश, ऐसा सीख नीचे से आना चाहिए. लेकिन एक सेक्स एजुकेशन के बारे में बोलने के लिए लोग हिचकाते हैं. They can't talk about it. Teachers are not there to tell about it. ठीक है, you have certified psychologists, psychoanalysts who can talk about these things to children, make them aware about a good touch, bad touch, जो भी है. That is how the thing progresses. शर्माना क्यों है? This is part of growth. This is part of the process. मीडिया के अंदर भी इस तरीके का एक ये डिस्कशन होनी चाहिए ना. मीडिया में डेली की डेली ऊट पटांग की डिस्कशंस दिखाते हैं ये. नहीं, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये गलत आपको. करते हैं मैम, बहुत गलत करते हैं. मीडिया ऑल्सो वो ना हाँ मिलाती है, एक वर्ड को ट्विस्ट कर देते हैं टीआरपीस को बढ़ाने के लिए, उनका व्यूअरशिप. वो पता है ना उनको बिकता क्या है. वो सी दैट इज देयर सेल्फिशनेस. दे आर आल्सो इन द रैट रेस ना. compete नहीं करना चाहिए. जो सच है उस सच को ला दो टेबल पे. लोग अपने आप पहचानेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है. हमेशा कामखा औरतों के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, एक्यूजेशंस लगाना, जजेस के ऊपर ऐसे बोल देना, ये पूरा गलत हो रहा है. आई मीन आई एम वेरी appalled by this. I feel sad, I feel bitter. ये क्या हो रहा है देश में? पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं. वो किसके भाव में? पैसों की ग्रीड में आके. So everything revolves in today's generation. Ethics, everything is taken a back seat. It's all about money and power now. इंडिया में जो पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है उसमें रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी किसका है, किसके पैसे से चलाता है, लोगों को पहले वो सोचना चाहिए. अपने पैसे से चलाते हैं. अपने टैक्स पेयर्स जो हिस्सा देते हैं गवर्नमेंट को, अपना 30%, 10%, 20%, डिपेंडिंग ऑन द स्लैब that you have paying for tax. That tax money is collected to go look for the upkeep of all these structures, buildings, roads, buses, a whole lot of things. तो वहाँ से गवर्नमेंट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सब करते हैं और उसी को जाके हड़ताल में वो लोग चलाते हैं, तोड़ देते हैं. इतना फिजूल के खर्चे कर देते हैं कि वो सोचते नहीं है किसका बाप का जा रहा है. अपने पेट में सो जा रहा है, अपने जेब में सो जा रहा है, अपना कमाई से जा रहे हैं. लेकिन लोग ये सोचते नहीं, सोचते हैं गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट कौन चलाता है? गवर्नमेंट तो आपके पैसे से चलाते हैं. आपके टैक्स से गवर्नमेंट चलाती है. हाँ, मेरा टैक्स है, आपके टैक्स से, दुनिया के टैक्स से गवर्नमेंट चलाती है. अपने जेब से थोड़ी निकाल के चलाते. पहले वो समझना चाहिए. एंड देन यू हैव दिस एक्ट ऑफ 1984. अब एक in 2024 February में the Law Commission has suggested 3 amendments in this act, this Building Act of 1984, wherein they have said that जो भी जब बेल मांगने जाते हैं तब बेल का कंडीशन पहला ये होना चाहिए, जो नुकसान आपने करा है उसका पैसा आप कॉम्पनसेशन के दौर से आप बेल कंडीशन में डाल के आपको बेल मिलेगा, जो सही बात है. अगर आप कार्यकर्ता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की, आपने जाकर तोड़ा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी शुड बी liable. Yes, they have to take responsibility for that and pay. And they have to see that the damages they have done, that they will repair and bring it back to its original position. That is how डर पैदा होगा. So that has to be done. लेकिन लोग सोचते नहीं है ना, बस क्या है, बस गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट को कौन सा जेब से निकाल के कर रहे हैं? अपने जेब के पैसे ना. हम लोग सब गवर्नमेंट है. ये सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अलग नहीं है. आप लोगों के पैसे से गवर्नमेंट चलती है, आप लोगों के टैक्स से गवर्नमेंट चलती है. नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो अल्टीमेटली हमने, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है, वो पब्लिक, वी आर पब्लिक. तो प्रॉपर्टी क्या हुई? पब्लिक, हमारी प्रॉपर्टी, हमने अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है. There is this Prevention of Public Property Damage Act also of 1984. So that also is there. तो उसके मुताबिक the people who are responsible for holding these rallies and their workers who have been instrumental in bringing and setting the buses on fire or अभी वो छावा मूवी से वो अकबर रोड के ऊपर इतना ये कर रहे हैं, इतना ऑब्सीनिटी कर रहे हैं, इतना तोड़ वैंडलिज्म कर रहे हैं, तो उनका नुकसान जो पार्टी करवा रही है, जिसके पार्टी के वो अध्यक्ष है, वो लोग करना चाहिए. वर्कर्स जो है, पार्टी वर्कर्स, तो पार्टी शुड पे फॉर इट. कॉम्पनसेशन वहां से आएगा तो टाइट हो जाएगा. नुकसान अपना हो रहा है.
फ्रस्ट्रेशन में कर देते हैं ये सब। नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखाना है भाई? वो 500 साल पहले जो हुआ था या 1000 साल पहले हुआ था, उसका फ्रस्ट्रेशन आज निकाल के क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू गेनिंग? इट शोज दैट दे आर अनएजुकेटेड. So government Basically, should the- focus on their education, their on education. improving their social skill sets, improving things for them. लेकिन वो नहीं करेगी. एक दारू की बोतल और एक बिरयानी दे के वोट खरीद ले. कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। In fact, और तभी they get more educated. No, in fact, I have filed a petition. मैं अपना प्रधानमंत्री जी को भी बोली हूँ, लिखी हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मत करो, बेटे को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा. क्योंकि बेटों को पढ़ाने से, बेटी को पढ़ाने से तभी होगा. यू हैव टू, एंड एम्पावर्ड वुमेन शुड एम्पावर अनदर वुमन. लेकिन वो नहीं करेगी. वो सोचेगी अरे मैं इतनी पढ़ी हूँ, उसको पढ़ा दूंगी तो मेरे को खा जाएगी ये. सो दैट इनसिक्योरिटी आ जाता है. तो क्या कर सकते हैं आप बताइएगा? So we all have to change our thinking. Exactly. We should remove this insecurity or these complexes. ऐसा निकाल के एक दूसरे के हाथ पकड़ के तभी देश आगे चलेगा. ऐसे अकेला नहीं, मुझे करना है, मुझे नाम करना है, मुझे मुझे मुझे. You remove the I, no. Let India, it be we. we say, Replace मतलब I हम- with we. India, We should. India, you should treat India as your community, and you should You always should treat everyone as your brothers and exactly, sisters. exactly. कि वो आप घर में रह रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये आपका जो घर है वो इंडिया है, और आपके जो साथ में लोग रहते हैं, आपके भाई बहन है, जैसे आप अपलिफ्टमेंट की बात हम करते हैं, तो वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा कि मेरे को अपनी तरक्की के साथ साथ मैं एक कदम आगे बढ़ूं, तो मेरे को एक कदम उसको भी आगे बढ़ा के लेके चलना पड़ेगा. हमारा युवक, हमारा यंगस्टर्स, दे ऑल वांट टू अडॉप्ट द फॉरेनर्स. जैसा वहाँ देश में इंडिपेंडेंस, हम शादी नहीं करेंगे, सारी चीज करें ना, सारी चीज करें लेकिन ना. वो अच्छे चीज क्यों इम्बाइब नहीं करते अच्छी हैं? चीज क्यों देश नहीं को करते? सफाई नहीं रखते, करप्शन को ये नहीं है. तो ये सब चीज उनको इम्बाइब करना चाहिए. यू टेक द गुड ऑल्सो फ्रॉम देम, नो, लर्न फ्रॉम Learn देम, from them. तभी देश आगे बढ़ेगा. और अपनापन चाहिए. मेरा देश है, मेरी भारत माता है, मेरी घर है, ये मेरी स्वर्ग है. ये पुलिस वाले देखा जाए तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है. कहीं बाहर रोड पे जैसे लोग जा रहे होते हैं, किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. पुलिस को भी उतना ही एडुकेटेड होना चाहिए जितना एडवोकेट्स, लॉयर्स हैं, तभी ये सब चीज़ें जाके ठीक होंगी. आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, सी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, वो बेवकूफ़ नहीं है जाकर ऐसे किसी को मारने को. वो कुछ गलत देखा होगा तो मारा होगा. एंड प्लीज़ रियलाइज द पुलिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, द पुलिस इन द सोर्स, बट एक The बात force- करके भी नहीं। समझाया जा सकता है. नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझते मैम, समझते नहीं है. अगर समझते हैं तो ये नौबत नहीं आती. एंड दूसरी बात, पुलिस आर ऑल अंडर सोर्स्ड और दे आर नॉट अप टू देयर मैक्सिमम. सो उनका भी वैकेंसीज भरना चाहिए. एंड दे हैव टू केटर टू सो मेनी पीपल. वन पुलिस स्टेशन विल हैव सो मेनी इलाका अंडर इट. हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव टू मैनेज. एंड उनका भी फ्रस्ट्रेशन देखो, उनका भी माइंडसेट देखो. वो भी तो इंसान ही है. उसका वो गुस्सा कहाँ निकालेगा? उसके पास कोई टाइम है अपने बीवी बच्चों के देखने को, या उनके साथ अल्टीमेटली लास्ट में लोग ये बोल देते हैं कि पुलिस टाइम से नहीं आई. टाइम से नहीं आई उसमें भी बोलेंगे. गलती पुलिस की हो जाती है. हाँ. ठीक है, बहुत सी जगह ऐसा होता है मैम. इन आवर कंट्री दे ऑलवेज देयर इज अ ब्लेम गेम. पुलिस टाइम पे नहीं आई, कभी अपने गिरेबान के अंदर देख के झांक के नहीं देखेंगे. कभी कि- कोई ये नहीं बोलता कि हमने लड़ाई आफ्टर टाइम क्यों नहीं करी. हाँ. सो दिस इज आधे घंटे बाद लड़ाई कर लेते तो आधे घंटे बाद पुलिस आई, आधे घंटे बाद लड़ाई कर लेते आप. But the police also need to be sensitized, because most of the time the victims who go to give complaints are felt very hurt. They have been humiliated. मैं हाल ही में बोलती हूँ, अगस्त के महीने में एक 21-year-old girl in Allahabad, she was gang raped and by three people. She went to give a complaint and it was again the basis of the new act. So new act के तहकीकत वो दिया है कि the police should conduct an inquiry and should छानबीन करके if they are satisfied they will register an FIR. So what happened was, वो गई, FIR दर्ज नहीं किए क्योंकि वो लड़के लोग बहुत बेटर इसमें से थे, profiling and things like that. She left her letter and she committed suicide.
आपको इसके बारे में पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि मीडिया डिडंट हाईलाइट इट. So the BNS has given the powers to the police. Previously magistrate के पास था, आजकल पुलिस वाले के पास है. They have to first satisfy themselves to say yes whether a case is made out. They will find out and then उसके बाद अगर FIR ठीक होगा. समझे तो रजिस्टर करेंगे FIR, नहीं तो नहीं. मैं एक रेपिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही मैसेज देना चाहती हूँ. सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देख सकें, जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो ये रेपिस्ट को फेस कवर करा जाता है, उनको फेस हाइड किया जाता है, को उनका फेस हटाना चाहिए और इतने गंदे तरीके से मारना चाहिए कि उनकी कभी हिम्मत ना हो वो किसी का रेप कर सकें. वो डॉक्टर जो मर गई थी हैदराबाद में, उनका केस में the people took the law into their own hands and they did an encounter. पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कोर्ट में जाएगा तो लंबा खींचेगा. So यही होना चाहिए. नहीं, गलत है. ये See, नहीं the होना rule, चाहिए, ये नहीं- नहीं होना ये नहीं चाहिए. होना मतलब ये उनको- होना चाहिए कि खुद से ही वो नहीं, see, that shows that they have lost faith. Why you are taking law in your hands? You should always have Rule a of law. faith. What happens to rule of law then? Then there will be a chaotic country. क्योंकि So उस फैमिली पे क्या बीत रही है उस टाइम. नहीं, सबके फैमिलीज पे वही बीतेगी ना, लेकिन उनको भरोसा रखना चाहिए. जुडिशरी है, आज नहीं तो कल उनको सजा दे जाती है. बट उनका फेस कवर नहीं रखना चाहिए. नहीं रखना चाहिए, मैं वही बोली. मैम ने तो Instead of- बोला ये चीज, हाँ. फेस तो कवर नहीं रखना चाहिए. हाँ, they should be highlighted, they should be shown what kind of people are they. तो उल्टा वो बेचारी विक्टिम को उनको नेम करते, शेम करते, उसका फोटोज वीडियो में आते हैं. मैम, जो इतना कुछ आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करते हैं, इतने लॉज हैं जो आप वुमेन के लिए करते हैं, कुछ ऐसा इम्प्रिंटेड है जो कि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें? कुछ उनके लिए ऐसा लाए हैं आप? हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, मैं वुमेन के लिए तो बहुत खड़ी हुई हूँ, मर्द के लिए भी खड़ी हुई हूँ, लेकिन ये मैं जस्टिस के लिए खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ न्याय सबको मिलना चाहिए. और दूसरी बात, मैं एक किताब लिखी हूँ विच इज़ गोइंग टू ऑन विमेन लॉज के बारे में, विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन April 18th. जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस KV विश्वनाथन ने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन टू रिलीज इट. एंड ये वुमेन लॉज जो मैं लिखी हूँ, इट्स बिन क्लोज टू माई हार्ट. मैं क्यों लिखी हूँ बताऊँ? सच बात तो ये है, इट्स इन सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड इट्स in a form of a textbook, because I want to give back to society and I want to empower women. जो 10वीं पास है, अगर उसको इंग्लिश पढ़ना आता है तो उसको पता चलना चाहिए उसका अधिकार क्या है, वो कहाँ, उसका राइट्स, उसका रेमेडीज क्या है, उसको पता चलना चाहिए. और ऐसा नहीं है दैट किसी वकील के पास जाए और उसी के बहकाव में चले जाए. वहाँ पूरा मैं अबॉर्शन से लेके एंड तक लिखी हूँ. सो माई बुक इज टाइटल्ड विमेन लॉज फ्रॉम द वूम टू द टूम, राइट्स एंड रेमेडीज. सो वो बुक जब आएगा, आप ज़रूर ऑडियंस को बोलिएगा खरीद लेने को, क्योंकि इट इज़ अ 3.5 year old एफर्ट, पैशन poured onto it, एंड बहुत रिसर्च के साथ, बहुत मेहनत के साथ. सुमेधा सेन मेरी जूनियर थी, मेरी बेटी जैसी है, और मेरा खुद का बेटा मेरे को बहुत मदद किए हैं. और रागिनी जुनेजा एक दूसरी इंटर्न है, वो भी मेरे को बहुत मदद की थी. तो उनका नाम, उनके बदौलत, उनके रिसर्च और डाटा के साथ अपने ज़ुबान में बहुत बढ़िया. I have brought this out. So I want people to know what laws are. उनका क्या हो सकता है, उनका राइट्स, उनका अधिकार क्या है, उनका रेमेडीज क्या है. I mean, मैडम, आपसे डिस्कशन तो अब ये तो लंबी डिस्कशन और चलेगी, और मुझे लगता है कई सारे एपिसोड्स करेंगे. लगेंगे, क्योंकि अभी तो डिस्कशन, ऑडियंस को बताया तो अभी तो डिस्कशन स्टार्ट हुई है. चलिए, अभी तो आप इसको आज इंट्रोडक्शन बोल लीजिए, ये एंड नहीं है, इसको तो इंट्रोडक्शन बोल लीजिए. जो अभी आप लोगों ने सुना है, अभी तो बहुत लंबी लंबी डिस्कशन चलनी है, और आप लोगों से जो मेरे पास एक मैसेजेस आए हुए हैं कि ये सब डिस्कशन करनी है हमारी मैम से, तो कभी ना कभी दोबारा मौका मिलेगा मैम को स्टूडियो में बुलाने का. मैम के पास जब समय होगा तो हमारी ऑडियंस को गाइड करेंगी, हमारी जनरेशन को गाइड करेंगी, और जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है सोसाइटी में, उनको हम लोग पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं हो. आप अपनी जनरेशन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, कैसे मैक्सिमम विमेंस
एफर्ट्स कर सकती है या कोशिश कर सकती है कि जज बन सके, एडवोकेट बन सके, सीनियर एडवोकेट बन सके, क्योंकि महालक्ष्मी पवानी बनना, रिस्पेक्टेड मैडम महालक्ष्मी पवानी बनना, मैंने वर्ड इसलिए बोला था क्योंकि नाम में जान, आप लोग यही समझते हैं ना, तो रिस्पेक्ट जो है ये लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है, कैसे करना है और अपना नाम कैसे कमाना है। मैं आपसे चाहूँगा एक मैसेज ऑडियंस के लिए, और थोड़ा सा ना एक जो इनको तमीज़ और जो लिहाज है ना, जो रिस्पेक्ट वाली, मैंने इनके हिसाब से वर्ड बोल दिया क्योंकि ये तो अल्टीमेटली नाम लेके बोलते हैं, इनको शायद ऑनररी बोलना चाहिए। ये तो हम लोगों के जो प्रधानमंत्री जी भी है ना, उनको भी रिस्पेक्टेड नहीं बोलते। मैं हमेशा ये बोलता हूँ वो गलत बात है। रिस्पेक्टेड पीएम आप बोल लीजिए, एक रिस्पेक्ट वर्ड लगा No, दीजिए। that is very sad. In fact, today's generation don't have any manners. They'll say, "Oh, she, oh," and they call me by my name also. इतना हिम्मत हो जाते हैं, उनको तमीज तक नहीं है। See, I urge the younger generation, the audience, to please give respect and take respect. Be, conduct yourselves well, dress up well, follow ethics, follow a decorum, and empowered women should empower women. So you should learn to empower the youngsters, hold their hands, never think about I, say we. When each woman holds her hands together, and then that's how the country moves forward. That is how you take the country to the next level. And I urge every mother, how she brings up her daughter, please bring up your son in the same way. Don't give a biased kind of an upbringing to your son and say, I am going out of station, मैं जा रही हूँ भाई। तो दीदी है उसकी, जो बहन है उसकी 4 साल छोटी होगी या 5 साल छोटी होगी, उसको मत बोल के जाओ कि भैया का खाना तैयार कर दे। इनफैक्ट ये बोल के जाओ, बहन का ख्याल रखो, खाना बनाओ, सुबह का खाना शाम का खाना बना के जाओ, तुम्हारे ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ, बोल के जाने से फ़र्क पड़ता है। Men and females, males and females, boys and girls have to be treated at par. There has to be parity. तो मेरा दरख्वास्त यही है उन माताओं से कि आप जैसे अपने बेटियों को पालते हैं, बेटों को भी ऐसे ही पालिएगा। ये मत बोलिएगा, अगर लड़का रोता है ये मत बोलिएगा कि तुम लड़की हो क्या, तू रो रहा है, कभी ऐसा मत बोलिएगा। So that is my take. You please treat your children equally. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। It's an honor to cast you. Thank you.